नमस्कार। प्रातीश बंसल आज आप लोग के साथ 100% पूरी नॉलेज, पूरे ज्ञान को देने के लिए आपके साथ हूं। ये वेबिनार हम लोगों ने काफ़ी दिनों से प्लान किया था और ऐसा लगता था कि भाई आपको जो नॉलेज देनी है वो 1 to 1 देने से अच्छा है कि हम सब जने एक साथ मिल करके उस नॉलेज को ले सकें इस बिजनेस के बारे में। तो मैं अपने पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ आज इस पूरे वेबिनार को आपके साथ चलाऊंगा एंड आई होप कि इससे आपको फायदा मिले। सबसे पहले मैं अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। हमारी कंपनी पिछले 30 साल से, लगभग 1990 से हम लोगों ने स्टैब्लिश करा था इस कंपनी को, 1990, और आज तक हम लोग न्यू बिजनेसेस के प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं, जिसमें मेन जो हमारा लाइन है वो है पेपर प्लेट और पेपर कप्स। इन दो लाइन को हम लेकर के काम करते हैं। हम लोगों ने जिस टाइम मशीन्स बनानी शुरू करी उन दिनों ये काम हाथ की मशीन से होता था, हैंड मशीन से, और पेपर प्लेट्स लोग बाग बनाते थे हाथ की मशीन से और प्रोडक्शंस बहुत कम आती थी। उस टाइम हम लोग नंबर 1 थे इस काम को ऑटोमेशन में लाने के लिए। हमने पहली बार सेमी ऑटोमेटिक मशीन बनाई, फिर सेमी ऑटोमेटिक के बाद ऑटोमेटिक बनाई, और आज ज़माना फुल ऑटोमेटिक का आ गया है। तो हैंड प्रेस से लेके फुल ऑटोमेटिक के सफ़र में इतने साल बीते और प्रोडक्शंस 10 गुनी 20 गुनी बढ़ गई। उसके बाद हम लोग को एंटरप्रेन्योर्स इंडियन अवार्ड मिला। समाधान ग्रुप जो एक गवर्नमेंट का ग्रुप है, जिसमें हमारा जो ये उद्यम, अगर आप जानते हो, जो लोगों ने कभी लोन लेने का ट्राई करा हो, तो समाधान ग्रुप है एक स्टार्टअप इंडिया के नाम से, वो हमारे साथ, उन लोगों ने हमारे को अपने आप से लिंक करा हुआ है। और आज आप लोगों की मेहरबानी से हमारे पास लगभग 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। और लगभग 10,000 यूनिट्स चल रही हैं ऑल ओवर इंडिया। शायद ही कोई ऐसी स्टेट बचा हो जहां पर हमारे कस्टमर ना हो। तो मोर देन 10,000 यूनिट्स आज की तारीख में चल रही हैं, मतलब 10,000 रोजगार चल रहे हैं, 10,000 मशीनें चल रही हैं, और 10,000 फैमिलीज उनके साथ उसका फायदा उठा रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे को अवार्ड्स मिले, तो वो हम फोटोग्राफ्स आपको दिखा रहे हैं। हमारे को स्टार्टअप इंडिया ने अवार्ड दिया, जो मैंने बताया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उद्यमी के नाम से बहुत फेमस है। उन्होंने हमारे को अवार्ड दिया और हमारे को सम्मानित किया गया। अभी इस वेबिनार के एजेंडे पर आते हैं कि आज हमारे इस पूरे वेबिनार को करने का मेन मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है इस आज वेबिनार को करने का। हमारा एजेंडा ये रहेगा कि कम इन्वेस्टमेंट में कैसे काम को शुरू करा जाए, सही मशीन कैसे सेलेक्ट करें, प्रॉफिट कैसे कमाएं, मेन चीज़। सरकार से अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आपके पास पूंजी कम है, फाइनेंस की दिक्कत है, तो सरकार से लोन कैसे लें। सस्ता रॉ मटेरियल किस तरीके से प्रोक्योर करा जाएगा जो कि हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। पूरी बिजनेस की A to Z नॉलेज, जिसके अंदर आप इस बिजनेस को पूरी तरह समझ सकें और कामयाबी से चला सकें। और फाइनल प्रॉमिस कि हम किसी भी हालत में एक बिजनेस क्रिएट करके छोड़ेंगे, एक कामयाब बिजनेस क्रिएट करके छोड़ेंगे जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो और कामयाब हो और प्रॉफिटेबल हो। ये हमारा मेन एजेंडा है, क्योंकि काम करना और कामयाब काम करना दो अलग चीजें हैं। एक बिजनेस करना और उसे सक्सेसफुल बनाना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वेबिनार उन लोगों के लिए है जो फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं, जो अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं लेकिन वो अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है, वो लोग अपना एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो अपनी करंट इनकम से खर्चे प्रॉब्लम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे बिजनेस आइडियाज तो देखते हैं, क्योंकि बिजनेस आइडिया देना बहुत आसान है, लेकिन बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करके और बिजनेस को खड़ा करके और प्रॉफिटेबल बनाना एक मेन चीज है। ये एक बहुत बड़ा काम डिफरेंस है आइडिया में और एक बिजनेस को कामयाब करने में। और मेन वो लोग जो आइडियाज तो स्क्रॉल करते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। आज इस वेबिनार के बाद
हम 100% एक कामयाब बिजनेस खड़ा करेंगे, एक अच्छी इनकम को हासिल करेंगे, खुद के मालिक बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये स्वयं रोजगार है जो हम घर से शुरू कर रहे हैं, तो हम अपना खुद का ही काम कर रहे हैं, खुद के ही मालिक बन रहे हैं काम में। और आप लोग एक अच्छा रोजगार करें, ये हमारा एक एजेंडा रहेगा इस काम का। अभी हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगहों पर हैं, मैं उनके साथ सिर्फ आपको एक दिखाना चाह रहा हूं, सो डैट आपको आइडिया लगे कि कौन कौन से स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा काम चल रहा है। लद्दाख में है हमारी एक कस्टमर बहुत अच्छे, उसका मिस्टर अजय हैं भागलपुर बिहार के अंदर। ये हमारे एक कस्टमर हैं जोधपुर के अंदर, और मिस्टर फयाज भाई, इन्होंने हमारे लिए कुछ बोला है, तो वो भी आप चाहें सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। मेरा नाम विशाल है। मैं एक मशीन लाया था पॉलीफ्रॉम दिल्ली को मशीनरी से, और इसका प्रोडक्शन सब चीज़ अच्छी है। पवन सर ने इसका मेरी हेल्प करी है इसे चलाने में, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बड़े टेक्नीशियन। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। उज्जैन के अंदर हमारे मशीन लगा हुआ है। उसके बाद में मिस्टर राहुल हैं बिहार से, मिस्टर राजेश हैं कर्नाटका से, मिस्टर शशि रंजन भागलपुर बिहार की जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, मिस्टर श्रीवासना यादगीर कर्नाटका। एक ये हमारे कस्टमर्स थे जो ऐसे ही आप ही की तरह से उन्होंने वीडियो देखा था, और मिजोरम से थे, और इन्होंने हमारे फैक्ट्री विजिट करा, और मेरे फादर हैं इसमें साथ में। बेसिकली दिस बिजनेस इज गोइंग टूवर्ड्स द थर्ड जनरेशन। मेरे फादर ने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, उसके बाद मैंने चलाया, और थर्ड जनरेशन हमारी इस बिजनेस में 30 साल हो गए इस काम को करते हुए। मेरे फादर भी हैं साथ में इस टाइम। जी एक्चुअली हम लोग यूट्यूब में देखा था सब। ओके जी हम लोग भी कुछ प्लान कर रहा था कुछ करने के लिए छोटा सा। ओके तो हम लोग ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था, तब दिल्ली कोड लेमिनेशन का निकला था। ओके तो वही से देखा, जो भी है, जो सर है, जो उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया था यूट्यूब में। तो वही सोच के आज यहाँ पे आए हैं दिल्ली में। So now what you have bought the machine? यस सर, So which कौन सा मशीन लिया है? ऑल इन वन। All in one. Yes. Okay. Right जी. Anything else? All you are satisfied with the company? Yes, yes. All the things? यस, Okay. Thank you very much. थैंक यू। ये बहुत तरक्की करेंगे। तो ये हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, एमपी में हैं ज्योति जी, उसके बाद में मिस्टर अशरफ हैं इधर कर्नाटका के अंदर। अभी हमारा अगला पॉइंट है कि पेपर प्लेट का ही बिजनेस क्यों करें। बिजनेस तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं करने के लिए, लेकिन पेपर प्लेट का ही बिजनेस क्यों करें, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हम आइटम बना रहे हैं वो यूज एंड थ्रो है, आदमी खाएगा और फेंकेगा, तो रीयूज नहीं हो रही। वो रीयूज जब नहीं हो रही है तो हमारी डिमांड हमेशा बनी हुई है। इंसान ऐसा नहीं ना कि उसने अपने घर के लिए कोई चेयर या कुर्सी खरीदी तो वो जिंदगी भर चलती जा रही है उसके साथ में। यूज एंड थ्रो है, इंसान की डिमांड बनी रहती है। एक बहुत बड़ा दूसरा पॉइंट, हमारी जो इंडस्ट्री है डिस्पोजेबल्स की, उसके अंदर प्लास्टिक और थर्मोकोल बैन हो गया है। अभी कुछ जगहों पे चोरी चकारी से चल रहा है, लेकिन मुझे जहां तक नजर आता है आने वाले महीने 2 महीने के अंदर 100% बैन हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो जुलाई 2023 के अंदर ही ऑर्डर्स दे दिए थे कि थर्मोकोल और अपना प्लास्टिक बैन हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टे वगैरह लेकर के चल रहा था, और ज्यादातर जगहों पे चोरी छुपी चल रहा है। तो हम उस काम को इतनी अच्छी तरीके से, मतलब ये लाइन जैसे ही 100% बैन हुआ, मैं कहता हूं कि आज की पोजीशन से 10 गुना प्रोडक्शन हमें और चाहिए होगी मार्केट को पूरा करने के लिए। इसके बाद में हमारी जो कॉस्टिंग है वो हमारी मार्केट के मुकाबले बहुत कम है। हमारी जो कॉस्टिंग है वो एक, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान एक मिडिल क्लास सेगमेंट या लोअर क्लास सेगमेंट में ज़्यादा है, तो जो महंगी प्लेटें हैं जैसे कि बगास की या शुगर केन की, उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। उनकी कॉस्टिंग 6 रुपये से 10 रुपये तक आती है, जबकि हमारी पेपर प्लेट की जो कॉस्टिंग है वो 20 पैसे से लेके 2, 2.5, 3 रुपये मैक्सिमम तक कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट मार्केट में सबसे सस्ती है, तो उसकी वजह से लोअर क्लास और मिडिल क्लास इंसान इसको ज्यादा से ज्यादा खरीदने का पसंद करता है। अब इस काम के अंदर मैं आज जो आपको पूरी नॉलेज देने वाला हूं बिजनेस से रिलेटेड, मैं उसको पॉइंट वाइज बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्पेस और बिजली कितनी लगेगी। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि रॉ मटेरियल कैसा रहेगा। इसी के बीच में जरा थोड़ा सा मैसेजिंग पढ़ रहा हूं। मिस्टर अनिल कुमार भद्राचलम, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। उड़ीसा से हैं प्रशांत जी,
योगी सैनी जी, थैंक्स, बिजनौर से हैं आप योगी जी, वेरी गुड। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। हरिराम, गुड आफ्टरनून सर। अभी एक सबसे पहले एक हम विन विन कंडीशन बनाते हैं, एक विन विन कंडीशन बनाते हैं, एक विन लिख करके डालिए, WIN, क्योंकि आज हमारा मोटिव है विन करने का, आज हम जीतेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप विन डालें, जो कि मेरे अंदर भी एक जोश आए और मैं आपको एक बढ़िया तरीके से पूरा इस गेम को सिखा सकूं। हाँ, तो जितने भी लोग हैं इसमें डालें, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट जी। तो बिजनेस नॉलेज के अंदर आज मैं आपको स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी बताने वाला हूं, उसके बाद में मैं रॉ मटेरियल बनाने वाला हूं कि कहां से हम रॉ मटेरियल लेंगे, कैसे लेंगे, इस पूरे काम की सेल्स और मार्केटिंग कैसे करेंगे हम, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या होगा, हम कितना कमाने वाले हैं इस पूरे गेम से, वो हमारे को देखना है कि हम इस पूरे बिजनेस को करके क्या कमाने वाले हैं, क्या क्या लाइसेंस रिक्वायर्ड होंगे। थैंक यू, विन विन विन, भीड़ लग गई जी, बहुत बढ़िया। 100% ये जितने विन आ रहे हैं ना, ये विन होगा, हर इंसान इस बिजनेस में कामयाब होगा, ये मेरी पूरी कोशिश है। और हम और आप सब एक परिवार की तरीके से इसमें साथ में हैं, ग्रेट। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होगी इस बिजनेस को करने के लिए। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स जो मेन इस टाइम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। और इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मेरी गारंटी है कि जब आप इस वेबिनार को एंड करेंगे, आने वाले समय में जैसे हम इस वेबिनार को खत्म करेंगे, तो आपके मन में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जब हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, तो मेरे को नहीं उम्मीद कि आपके मन में कोई क्वेश्चन बचेगा और हम अच्छे से इस काम को कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले पकड़ते हैं स्पेस। हमारे को इस बिजनेस को करने के लिए घर का एक कमरा 10 बाय 10 का चाहिए। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं इस वेबिनार के अंदर कि जो भी लोग आज इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, वो सब एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं इस काम के अंदर। तो हमारा जो कमरा है वो 10 बाय 10 का है, घर का कमरा है, घर की बिजली है सिंगल फेस की, घर की डोमेस्टिक लाइट जो हमारे घर की बिजली होती है सिंगल फेस की, 1 HP या 2 HP का हमारा मीटर होता है, उसी मीटर के ऊपर हम अपनी इस मशीन को चला सकते हैं, इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसके बाद में पॉइंट आता है रॉ मटेरियल। हमारे पूरे बिजनेस में, इस बिजनेस को कामयाब करने के लिए टोटल 3 पहलू हैं। अगर उन 3 पहलुओं को हमने पकड़ लिया तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हमारे को इस बिजनेस में फेल कर सके। पहला, हमारा रॉ मटेरियल सही प्राइस, सही क्वालिटी, सही प्रिंट का होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, सही मशीन का चयन, कौन सी मशीन से काम करें कि हमारी प्रोडक्शन ज्यादा आए, हमारी बिजली का खर्चा कम हो और हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के मार्केट को दे सकें। पॉइंट नंबर 3, सेल्स, हमें माल कैसे बेचें। तो आज मैं इन सभी 3 पॉइंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और उसमें से पहला पॉइंट है रॉ मटेरियल। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सिल्वर रॉ मटेरियल है। दूसरा, ग्रीन केला पत्ता प्रिंट बोलते हैं हम इसे। मैं वापस आपको बता रहा हूं, रॉ मटेरियल्स के अंदर पहला सिल्वर था, उसके बाद केला पत्ता है, उसके बाद ये मल्टी कलर्ड सारी मटेरियल्स हैं। मैं आपको इनकी कॉस्टिंग्स भी बताना चाहूंगा साथ ही साथ, सो दैट आपको पूरी नॉलेज आए। आज हम जो भी बात कर रहे हैं एकदम टू द पॉइंट रखेंगे, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज आए, खाली ऊपरी तौर से नहीं करनी है, अंदरूनी तौर से करेंगे। सिल्वर रॉ मटेरियल का प्राइस 46 रुपीज केजी से लेकर 55 रुपीज पर केजी तक है, 46 रुपए किलो से लेकर 55 रुपए किलो तक। इस प्राइस के अंदर हमारी जो प्राइसिंग है वो उसकी क्वालिटी पर, क्वालिटी मतलब GSM, कागज की मोटाई, हम कितना मोटा पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसका जो कागज का BF है, BF का मतलब होता है बर्निंग फैक्टर, जो कागज का कड़कपन होता है, हम देसी भाषा में बोलें तो बर्निंग फैक्टर। इस बर्निंग फैक्टर को हमें कागज कड़क खरीदना होता है। अगर हम कड़क कागज खरीदेंगे तो 80 GSM का कागज भी 100 GSM का मजा देता है हमारे को। तो हम जब कागज खरीदेंगे तो वो 46 रुपए से 55 रुपए किलो के बीच में होगा। उसका पेपर कड़क होना चाहिए और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो ऊपर लेमिनेशन हुआ है वो अच्छा होना चाहिए। ये हम डिसाइड करके इस मटेरियल को खरीदेंगे। और इसी के बीच में आपको एक बात और बता दूं कि ये रॉ मटेरियल कहां से खरीदना है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, किसी भी गांव में है, ये हमारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपके नजदीक के 5, 7, 10 किलोमीटर में या 50 किलोमीटर में अलग अलग लोगों से मिलवाए जो रॉ मटेरियल बनाते हैं।
आप दिल्ली से भी ले सकते हैं, मतलब हमारे से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि आपके घर पे जो माल पहुंचे वो सही रेट पे पहुंचे, सही प्राइस पे पहुंचे, जिससे कि आप उसमें कमा सकें। वो हम डिसाइड करेंगे कि दिल्ली का प्राइस और ट्रांसपोर्टेशन जोड़ के आपको क्या कॉस्ट कर रहा है, या आपके नजदीक के 50 किलोमीटर के एरिया से माल को खरीदने में क्या कॉस्ट कर रहा है, वो आप और हम मिलकर के एक सही रॉ मटेरियल वाले से उस मटेरियल को खरीदेंगे। इसी तरीके से इसमें केला पत्ता आता है, प्रिंटेड फिल्म्स, जैसे सिल्वर है वैसे केला पत्ता है। आज की तारीख के अंदर बहुत अलग अलग किस्म के प्रिंट्स आते हैं, केला पत्ता, साल पत्ता, लाल रंग का चुनरी डिजाइन होता है राजस्थानी लुक का, बहुत सारे अलग अलग किस्म के इसमें आते हैं। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं फ्रूट डिजाइन, फ्लावर डिजाइन, बहुत किस्म के अलग अलग प्रिंट्स आते हैं रॉ मटेरियल के जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां से लेना है। ये एक स्क्रैप मटेरियल आता है जो कि सस्ता होता है। मैंने अभी बात करी 46 से 55 की। बाजार में कामयाब होने के लिए हमें बाजार की नब्ज पकड़नी होती है। आज आप किसी गांव में बैठ के काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके यहां पे तो सस्ते की डिमांड है, क्वालिटी कोई नहीं पूछता, सस्ता पूछता है, तो हम ये स्क्रैप वाला मटेरियल यूज करेंगे। स्क्रैप वाला मटेरियल जो कि कड़क तो पूरा होगा, क्योंकि सिल्वर की पन्नी महंगी होती है, और ये जो पन्नी आप देख रहे हैं फोटो के अंदर सब अलग अलग प्रिंट की है, कोई लाल है, कोई नीली है, कोई पीली है, किसी पे कुछ लिखा है, किसी पे कुछ प्रिंट हुआ है। तो ये स्क्रैप फिल्म सस्ती होती है, और ये हमारे 50 रुपए किलो की एवरेज का अगर हम माल पकड़ें सिल्वर का, तो ये उसके मुकाबले 10 रुपए किलो सस्ती होती है। करीबन 38-40 रुपए पर केजी का इसका कॉस्ट होता है स्क्रैप वाले मटेरियल का। तो जहां पर सस्ते की डिमांड है हम वहां पर ये इस्तेमाल करेंगे। अब अगला पॉइंट आता है सेल्स और मार्केटिंग का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे को माल हमने सही जगह से खरीद लिया, हम उसे बेचेंगे कैसे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है इंसान का कि सर मैंने माल तो खरीद लिया, आपने मुझे मशीन भी दे दी, मैं उसे बेचूंगा कैसे। तो इसका आंसर ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर गांव में बिकता है। आपको शहर नहीं भागना, आपको कहीं दूर नहीं भागना। आपके एरिया के अगर आपने 20-25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर अपना घुमा के पकड़ लिया, आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं और आप अपने डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की कोशिश कर लें, या 20-30-50 किलोमीटर के एरिया को कवर करने की कोशिश कर लें, तो सेल्स बिल्कुल भी इशू नहीं है। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट प्रकाश जी, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत खुशी हो रही है, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरा परिवार साथ में है आज DCL का। बहुत बहुत खुशी हो रही है, इतने सारे लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है, और सभी जने बड़े ही अच्छे जोश में हैं। एक थम्स अप हो जाए, एक थम्स अप हो जाए कि हमें लगे कि हम सब जने इंटरेक्टिव हैं, आप मेरे को सुन रहे हैं और मैं बोरिंग नहीं हो रहा हूं। और कहीं पे अगर बोरिंग हो रहा हूं तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं स्लो चल रहा हूं या फास्ट चल रहा हूं। आप अपने रिमार्क डाल सकते हैं तो मैं उसी हिसाब से चलूंगा, उसी स्पीड में चलूंगा फिर। ठीक है जी। तो आगे स्ट्रीट फूड हमारा जितना होता है, जितने रेडी खोमचे वाले हैं, अपने जितने भी रेडी खोमचे वाले हैं, ये सारे के सारे डिस्पोजेबल्स यूज करते हैं, और हमारा पेपर प्लेट वाला ही डिस्पोजेबल्स यूज करते हैं। तो ये सब हमारे ग्राहक हैं। जितने ढाबे हैं आज की तारीख में, ढाबे के अंदर हमारा इंसान बर्तन धोने वाला महंगा है, उसके लिए डिटर्जेंट महंगा है, बर्तन धोने वाला महंगा है, वो डिस्पोजेबल्स यूज करता है। तो हर ढाबा छोटा या बड़ा वो हमारा ग्राहक है। इतने सारे डिस्पोजेबल्स की दुकानें हैं, डिस्पोजेबल्स की दुकानें जो हमारे हमसे मटेरियल लेकर के और कैटरिंग वालों को देते हैं, या शादी ब्याह वालों को देते हैं। इस तरीके की बहुत डिस्पोजेबल्स की दुकानें हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और हम उनको अप्रोच कर सकते हैं माल देने के लिए। थैंक यू जी, थम्स अप, वी आर इन। वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डीलर्स भी हैं, ये बात ध्यान रहे, मैं कई बातों में भूल ना जाऊं। आज की तारीख में हमारे लगभग 75 डीलर्स हैं, 75 डीलर्स ऑल ओवर इंडिया। वो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे हाथ हैं, आप लोगों तक आसानी से पहुंचने के लिए वो सब हमारे साथ हैं। वो डीलर्स भी आपको मदद देने को तैयार हैं, मैं भी यहां से मदद देने को तैयार हूं। तो किसी को कोई भी अगर अपनी जरूरत है तो वो उन डीलर्स को अप्रोच कर सकता है। ठीक है जी।
हाँ, आप एक बार इसके अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके भेजिए, सो दैट हम आपको अप्रोच समझ सकें कि आप किन किन जगहों से हैं। आप चैट के अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखकर भेजिए, डिस्ट्रिक्ट से मुझे बहुत पता लगेगा कि हम कौन से एरिया के लोगों के बारे में डिस्कस करें। हम फिर पर्टिकुलर आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि मेरे इतने कस्टमर्स हैं पहले से कि मुझे बहुत डिस्ट्रिक्ट की नॉलेज है। जैसे अभी मैंने आपको भागलपुर के कस्टमर बताए थे, भागलपुर, मुंगेर, ये सब जगहों पर हमारे कस्टमर्स हैं, हमें उनकी मार्केट की डिमांड पता है कि आपके यहाँ बिकता क्या है। तो ये इस तरीके से कैटरिंग वाले हो गए, ये कैटरिंग वाले सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो लोग डिस्पोजेबल्स हमसे परचेज करके और काम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारा बताया कि हमारे कौन ग्राहक हैं। आपको ग्राहक के लिए कहीं किसी के चंगुल में नहीं फंसना, किसी होलसेलर को नहीं ढूंढना। अगर आप आज एक बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं और एक मशीन से शुरू करते हैं और दिन का 20-25 हजार पीस का प्रोडक्शन करते हैं, तो 20-25 हजार पीस हमारी लाइन में कुछ भी नहीं होते। एक गोलगप्पे वाला दिन के 20-25 पैकेट खत्म कर देता है, एक रेडी खोमचे वाला दिन के 15-20 प्लेटों के पैकेट खत्म कर देता है। तो आप अपने 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आपकी एक मशीन के लायक वो बहुत है। जब हम आगे फ्यूचर में काम बढ़ाएंगे तो हम होलसेलर के पास जाएंगे। हमें होलसेलर को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा रिटेलर जो है वो हमें मुनाफा भी ज्यादा देता है। होलसेलर मुनाफा भी कम देता है और रिटेलर मुनाफा ज्यादा देता है। आज रेडी खोमचे वाले को अगर आपने 25 पैकेट का सप्लाई रोज दे दिया तो वो आपने बीच में से होलसेलर को साइड कर दिया और आप डायरेक्ट उस रेडी खोमचे वाले को माल दे रहे हैं। अपना एक बिजनेस कार्ड बनाया और बिजनेस कार्ड बना करके और अपने आसपास के 20-25 किलोमीटर के दायरे में सैंपल और अपना कार्ड दे दिया, तो वही आपके ग्राहक एक महीने के अंदर इतने हो जाएंगे कि आपको फिर आगे बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन पर ऑर्डर आएगा और आपने माल उनके यहां पे भिजवा दिया। तो स्टार्टिंग की एक महीने की मेहनत है सेल्स को पकड़ने के लिए, और एक बार हमने उसे पकड़ लिया तो वो कामयाब है बस। फिर बहुत बढ़िया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, जौनपुर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। नरसिंहपुर, इटावा, यूपी हमारे में बिहार और यूपी नजर आ रहा है। बांग्लादेश, अरे वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट, बांग्लादेश से भी हैं, एमपी से हैं जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सतारा, महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी हम जैसे बात करें औरंगाबाद, बिहार, बहुत बढ़िया। बिहार में तो बेइंतहा डिमांड है जी। बिहार की पॉपुलेशन इज टोटली टू पेपर प्लेट्स। इतनी जबरदस्त डिमांड मैंने आज तक अपनी जिंदगी में बिहार और यूपी के अंदर जो डिमांड देखी वो मेरे को कहीं और देखने को ही नहीं मिली। इंदौर, लखनऊ, मिस्टर मुकेश, थैंक यू जी, उड़ीसा से, बहुत बढ़िया। बलिया, लखनऊ से मुकेश जी, औरंगाबाद, बिहार, गुजरात, मिस्टर कासिम खान, गुजरात से, ग्रेट जी ग्रेट, वेरी गुड, गुड गोइंग, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग सेल्स की बात करते हैं। सेल्स की मैंने आपको बात बताई, सेल्स से नहीं डरना है, विजिटिंग कार्ड छपवाना है, अपने 20-25 किलोमीटर के दायरे के अंदर विजिटिंग कार्ड के साथ सैंपल देने हैं। आपकी एक महीने की मेहनत जिंदगी भर रंग लाएगी। एक महीने की मेहनत, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, आपका पैसा बट के लगेगा। एक होलसेलर को दोगे तो पूरा पैसा एक इंसान के नीचे लगेगा। अगर 20 या 25 अलग अलग दुकानों को दोगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा सब जनों पे लगेगा। नॉर्मली पर्ची टू पर्ची सिस्टम चलता है या फिर नगद में भी लोग माल खरीदते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों को माल देंगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा और हमारा पैसा बट के लगेगा। ये दो बातें बहुत मुद्दे की हैं। अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट के डिस्कशन पे। प्रॉफिट कैलकुलेशन, सर बिल्कुल जो भी क्वेश्चंस होंगे 100% हम आंसर देंगे। शुभम जी, शुभम मौर्य जी ने बोला है सम टाइप क्वेश्चन। सर हम क्वेश्चन एंड आंसर का पूरा एक सेशन करेंगे जिसके अंदर हम पूरा ये जब एक बार सेमिनार पूरा करेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपके क्वेश्चन होंगे और मेरे आंसर होंगे। एक बार मैं पूरी नॉलेज आपको दे दूं, फिर जो भी आप क्वेश्चन देंगे मैं उसको देने के लिए, आंसर्स देने के लिए रेडी हूं। बांग्लादेश से थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट जी। गुजरात में, सर मुझे गुजरात से हूं, मुझे इंडस्ट्री डालना है। वेरी गुड सर, 100% डालेंगे सर, मिलकर डालेंगे गुजरात में। अच्छा जी, अभी आ जाते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन पे। प्रॉफिट कैलकुलेशन इज लाइक हमारा जो रॉ मटेरियल है, मैंने जैसे कि बताया 46 to 55 है। हमने 50 रुपए किलो का इसका भी एक अप्रॉक्सीमेट पकड़ लिया है कि भाई हम 50 रुपए किलो का मेटेरियल परचेज करेंगे। ठीक है जी। इसके अंदर मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक 12 इंच की थाली के बारे में बता रहा हूं। 12 इंच की थाली के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम्पल लेकर के। हम दोना भी बनाएंगे, नाश्ता प्लेट भी बनाएंगे, लेकिन हम एक 12 इंच की थाली से अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
12 इंच की थाली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में मैक्सिमम चलता है खाना खाने के लिए। थैंक्स मिस्टर सागर, गुलबर्गा कर्नाटका, वेरी गुड। झांसी, वेरी गुड। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करेंगे सर, 100% स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, ओके कंटिन्यू। प्रॉफिट 50 रुपए किलो का हमने रॉ मटेरियल परचेज करा, मतलब सिल्वर रॉ मटेरियल, सिल्वर वाला हमने रोल की शक्ल में 50 रुपए किलो में परचेज करा। उसके बाद हमारी 12 इंच की जो प्लेट है, ये इसकी कैलकुलेशन होती है। जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, हम उन कस्टमर्स के साथ अपनी एक एक्सेल फाइल शेयर करते हैं। एक कैलकुलेशन का हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है जिसके अंदर आप किसी भी आइटम की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। आपको 6 इंच का दोना बनाना है, आपको 8 इंच का दोना बनाना है, आपको 14 इंच की प्लेट बनानी है, जो भी चीज बनानी है, एक कैलकुलेटर हमने बनाया हुआ है जो हम अपने कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। वो आज सेमिनार में नहीं शेयर करेंगे, जिस टाइम आप और हम एक फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे उस टाइम पर हम कैलकुलेशन स्टेज पे आपको देंगे। उससे फायदा क्या है कि आप किसी भी बाजार में गए और आपने देखा कि सामने वाले को ये प्लेट चाहिए, तो उस प्लेट के साइज को देखकर और जीएसएम को देखकर, प्लेट का साइज और उसकी कागज की क्वालिटी को देख करके हम उसका प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं 1 सेकंड के अंदर। हमने सिर्फ 2 चीजें डाली और हमें पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट हमारे घर में कितने का पड़ेगा, और हम खड़े खड़े सामने वाले को उसका सेलिंग प्राइस दे सकते हैं। तो एक बहुत बढ़िया कैलकुलेशन का वो मैं आपको कैलकुलेटर दूंगा। इसके बाद में अब ये 50 रुपए किलो के माल में 95 पीस हमारे निकलते हैं 12 इंच के। तो एक पीस की कॉस्टिंग आ गई 50 रुपीज पर केजी का माल था, और 95 पीसेस हमने बनाए, तो 52 पैसा 52 पैसे का हमारा कॉस्ट आ गया पर पीस का। इसके बाद में हमारे खर्चे आते हैं अलग अलग किस्म के, जिसमें बिजली हो गया, पैकिंग की कॉस्ट हो गया, हम माल पैक करके बेचेंगे, प्लास्टिक की थैली चढ़ाएंगे उसके ऊपर। उसके बाद में लेबर हो गई। आप अभी इस 2 पैसे को मैं लेबर मान के चल रहा हूं कि आपने एक इंसान रखा हुआ है, लेकिन मेरी राय यह रहती है कि अगर कोई भी इंसान अपने घर के कमरे से काम स्टार्ट कर रहा है तो वो खुद अपना मालिक, खुद नौकर बन के काम करे, खुद मालिक खुद नौकर बन के काम करे। मैंने 30 साल पहले काम करा था, मैं अपनी मशीन खुद बनाता था और खुद ही अपने कस्टमर को अटेंड करता था। तो मैंने तो यही पॉलिसी अपनाई है और मैं आज उसमें कामयाब हूं। तो अगर आप भी एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप खुद अपना मालिक और खुद नौकर बन के काम करें, तो आप अपने बिजनेस को पकड़ पाएंगे अच्छी तरीके से। जब आने वाले समय में हम 5 मशीन 10 मशीन लगाएंगे तब हम इंसान रखेंगे और लेबर खर्चा करेंगे। इसके बाद में अदर एक्सपेंसेस आते हैं जी, थोड़ा किराया भाड़ा या कोई भी चीज पकड़ करके। तो टोटल एक्सपेंस 6 पैसे का आता है। हमारी 52 पैसे की कॉस्ट आई एक प्लेट की, और 6 पैसे का हमारा एक खर्चा आया। तो 52 पैसे के हिसाब से 6 पैसे को जोड़ेंगे तो 58 पैसे की पर पीस की कॉस्ट आ गई, 58 पैसा पर पीस। इस प्लेट का मिनिमम सेलिंग प्राइस बाजार में 70 पैसे है, 70 पैसे। आप इस शीट को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देख लें, मैं इसको अभी हटा नहीं रहा हूं। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, फोटो लेना चाहता है तो ले सकता है, जिससे कि उसे याद रहे कि हमने कैलकुलेशन कैसे करा। 12 इंच खाना खाने की थाली की हमारे घर में कागज और रॉ मटेरियल मिलाने के बाद 58 पैसा पड़ी, और मैंने मिनिमम होलसेल प्राइस 70 पैसे पकड़ा है। अगर आप रिटेलर को देंगे या आप ढाबे वाले को देंगे या किसी हलवाई की दुकान पर देंगे या किसी रेस्टोरेंट में देंगे, होटल में देंगे, तो वो आराम से 1 रुपए तक भी खरीदेगा। वो 1 रुपए की एक प्लेट आराम से हंस के खरीद लेगा। लेकिन मैंने जेन्युइन रखने के लिए अपने कॉस्टिंग को मिनिमम 70 पैसे पकड़ा है। सत्तर पैसे से 58 पैसे को माइनस करें तो 12 पैसे का हमारा प्रॉफिट आता है। प्रोडक्शन एक दिन में हमारी मशीन 24,000 देती है, हमने 20,000 पकड़ा है। 1 घंटे में 2,400 पीस का प्रोडक्शन होता है, हम 20,000 पीसेस पकड़ के चल रहे हैं मिनिमम साइड पर। उसके बाद में हमारा एक दिन का प्रॉफिट अगर 12 पैसे हमने कमाए, 70 पैसे का हमने मिनिमम प्राइस था, हमारा होलसेल प्राइस था 70 पैसे, और 58 पैसे की हमारे घर में पड़ी थी। तो अगर हमने इसके अंदर 12 पैसे भी कमाए तो हमारा 12 पैसे के हिसाब से 20,000 पीस का 2,400 रुपए का पर डे का प्रॉफिट आता है, जो कि महीने का 60,000 रुपए बैठता है। हाँ जी, इटावा से मान सिंह जी, मान सिंह गौतम जी, ग्रेट। इटावा यूपी के अंदर भाई साहब बफे प्लेट जबरदस्त चल रही है। खाना खाने की थाली, बुफे प्लेट और बुफे प्लेट, 12 इंच की थाली और दोना, ये 3 आइटम है, यूपी की हिट आइटम है जी। इंसान गोलगप्पे बहुत खाता है, चाट बहुत खाता है, तो 4 इंची से 8 इंची तक का बहुत काम होता है। उसके बाद में खाना खाने के लिए एक बुफे प्लेट आजकल चली है, जिसको खड़े होकर के आदमी खाना खाता है। ये होती है बुफे प्लेट, एकदम कड़क, हाथ में लेकर के आप खाना खा सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन होते हैं इस बुफे प्लेट्स के। ये बुफे प्लेट है,
इसमें इंसान खड़े होके खाना खाता है, कड़क प्लेट होती है, ठीक है जी। और ये इसकी शीट आती है जिससे हम प्लेट बनाते हैं। ये बाजार में इस तरीके से शीट मिलेगी और उस शीट को हम डाई में दे करके इस तरीके से प्लेट बना लेंगे कटिंग करके, ठीक है जी। तो ये मैंने बुफे प्लेट की बात करी, इटावा वाले भाई साहब से मैंने अभी गौर करा तो उनके हिसाब से बताया है। सर बलिया यूपी कंपटीशन है या नहीं? सर बलिया, मऊ, इन सब जगहों पे मशीन तो लगी है सर, ऐसा नहीं है कि मशीन नहीं लगी है, लेकिन हमारी जो मशीन है वो एक मशीन कुछ नहीं होती। हमारे बिजनेस में एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए कम से कम 100 मशीनें चाहिए होती हैं, क्योंकि इंसान खाता है और फेंकता है। एक शादी होती है, 10,000 दोना पत्तल थाली खत्म हो जाता है। एक शादी में बता रहा हूं मैं, एक शादी में 10,000 पीस दोने, नाश्ता प्लेट, थाली खप जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर इंसान को अगले दिन अगली शादी में सामान चाहिए वो वाला। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन 60,000 रुपए पर महीने की आती है अगर हम इस काम को करते हैं। हजारीबाग, लुधियाना, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। लुधियाना, मिस्टर शर्मा, अंकित शर्मा जी लुधियाना से, वेरी गुड। पंजाब के अंदर बहुत डिमांड है सर इस टाइम। बुफे प्लेट इस टाइम जबरदस्त चल रही है। बुफे प्लेट इस टाइम मैक्सिमम डिमांड पे है। इसके बुफे के सैंपल्स हम आपको, ये देखिए इस तरीके के बहुत ही सुंदर बुफे प्लेट के सैंपल्स, बहुत अच्छे बुफे प्लेट और एकदम कड़क, एकदम कड़क। आदमी कुछ भी रखे तो कहीं नहीं हिलेगी, एकदम कड़क प्लेट, एकदम हार्ड प्लेट होता है। इसे बुफे प्लेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आदमी खड़े होकर खाना खाता है। आज की तारीख में थर्मोकोल और प्लास्टिक की प्लेटें बैन हो चुकी हैं। इंसान को खाना खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीज बची है, वो है बुफे प्लेट। थर्मोकोल और प्लास्टिक की जो प्लेटें 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए की आया करती थी, वो तो बैन हो गई। अब बैन होने के बाद में ऑप्शन बचा बुफे प्लेट या फिर बगास की प्लेट। बगास की जो प्लेट है, शुगर केन की प्लेट, सफेद रंग की, अगर आपने देखी होगी, थोड़ी हार्ड प्लेट होती है वो 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए की रेंज में आती है। तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास इंसान को आज अपने घर में शादी ब्याह कुछ करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए बुफे प्लेट सबसे बढ़िया साधन है बेचने के लिए, ठीक है जी। तो अब इसके बाद में मैंने आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन बता दिया था। प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद में मैं बताना चाहूंगा कि इस काम को करने के लिए हमें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हम अपनी घर की बिजली से इस काम को कर सकते हैं। हमें किसी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से नहीं लेना, क्योंकि हम कोई पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। हमें हमारा एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली है ये आइटम। हाँ, दूसरी बात, हमें जीएसटी नंबर भी अभी नहीं लेना होता है। मैं आपकी सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे सरकार के हिसाब से 40 लाख रुपए की टर्नओवर के बाद में, जब कोई इंसान 40 लाख रुपए की टर्नओवर कर लेता है, माल बेच लेता है 40 लाख का, उसके बाद में उसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है। उससे पहले उसको लेने की जरूरत नहीं होती है। इस पूरे काम में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की बिजली है, वो घर की बिजली जो है उसके अंदर अगर आप चाहें तो उसको कमर्शियल करा सकते हैं। मीटर को सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी होती है और वो जो अपना मीटर है वो कमर्शियल कर देते हैं। या तो आप एक अलग मीटर लगवा लीजिए कमर्शियल, या अपने घर के मीटर को ही कमर्शियल करवा लीजिए। उसके लिए कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा, बस जो आपकी पर यूनिट के चार्जेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे कमर्शियल होने से। वो एक इंपॉर्टेंट है काम करवाना, नहीं तो बिजली विभाग आपको मिसयूज लगा सकता है। अब हम आते हैं वैरायटी ऑफ प्लेट्स पर। हाँ जी, तो अब हम प्लेट्स की वैरायटी की बातें करने वाले हैं। ग्रेट हिना जी, वेरी गुड। रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर तो गढ़ है जी काम का। रायपुर जैसी डिमांड, रायपुर जैसी लोकेशन पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। रायपुर एक ऐसी जगह है तो सभी स्टेट्स को कनेक्ट करता है, आसपास के सभी स्टेट्स को कनेक्ट कर देता है एक शहर रायपुर। तो ये रायपुर की लोकेशन काम के लिए बहुत बढ़िया है जी। हाँ, थैंक यू जी राणा साहब, वेरी गुड स्पीच, थैंक्स अ लॉट। सब एक्सपीरियंस ने सिखाया है, मैंने कुछ सीख कर नहीं आया था, सब एक्सपीरियंस ने सिखा दिया। अभी हम लोग बस मैं मैसेजेस पढ़ रहा था, लेट्स इंक्रीज द इंटरेक्शन। अभी मैं आपको वैरायटी ऑफ प्लेट्स दिखाऊंगा कि क्या क्या वैरायटी
इस मशीन से हम बना सकते हैं। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं बुफे प्लेट है, जैसे कि मैंने बुफे प्लेट अभी आपको दिखाई थी, ये एक प्रिंट है और स्क्रीन पर भी आप प्रिंट्स देख रहे हैं। ये सब अलग अलग प्रिंट्स की बुफे प्लेट्स हैं जो मार्केट के अंदर आपको 25-30 वैरायटी की अलग अलग मिल सकती हैं। 25-30 वैरायटी की हम बुफे प्लेट्स कर सकते हैं। ये माइका प्लेट है। माइका प्लेट होता है एकदम वुडन लुक आता है, लकड़ी का। देखिए जैसे कि ये प्लेट है, इस टाइम आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है और आपको इसका दोना भी दिख रहा है, स्क्वायर शेप में, एकदम ऐसा लगता है जैसे लकड़ी की प्लेट हो। ये देखिए पीछे से देखिए, ये कोरोगेशन में बना हुआ है, मोटे गत्ते में बना हुआ है, और आगे से ये माइका है, माइका वुडन लुक। माइका हम बोलते हैं सनमाइका, जो हमारा लकड़ी का कलर होता है ना जी, सनमाइका वो है। तो ये सनमाइका की प्लेट है, आप इस टाइम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मेरे हाथ में भी देख रहे हैं। इसके बाद में जी ये कुछ अलग वैरायटी की प्लेट्स आ गई जिनको मैं फैंसी कैटेगरी में कवर करता हूं। फैंसी क्या मतलब, इसमें सारी वैरायटी है। सिल्वर की जितनी प्लेटें हैं, गोल्डन फिल्म के अंदर प्लेट बनती है। इसके बाद में साल पत्ता डिजाइन जो है, साल पत्ता यही बुफे का आइटम हो या फिर आप पतले कागज की प्लेट बनाएं, तो जो हमारा रॉ मटेरियल मिलता है वो हमारे को केला पत्ता, साल पत्ता, फ्लावर डिजाइन, माइका डिजाइन, ये सभी चीजों के अंदर हमें रॉ मटेरियल मिलता है। और आपको अगर नहीं, मतलब वो हमारी जिम्मेदारी है कि वो रॉ मटेरियल आप तक कैसे अवेलेबल करवाया जाए। मिस्टर अफरीन रायपुर, बहुत बढ़िया। सहारसा से मिस्टर दीपक मंडल, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप सब लोगों के अलग अलग स्टेट्स को देख करके अंदर मेरे अंदर भी जोश आ जाता है कि आज हम एक बढ़िया काम कर लेंगे और बहुत बढ़िया एक बिजनेस स्टार्टअप कर लेंगे। हाँ, ये एक जोश आ जाता है मेरे अंदर। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये डिजाइन्स की हम बात कर रहे थे। ये इसके बाद में अब मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा कि हम अपने पूरे बिजनेस को दो भागों में डिवाइड करेंगे। दो भागों में डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट के हिसाब से, आइटम के हिसाब से, जो प्लेट हम बनाने वाले हैं उसके हिसाब से। तो पहले तो हम सिंपल प्लेट को अलग गिनेंगे और फैंसी प्लेट को अलग गिनेंगे। सिंपल में क्या आता है, जितनी भी हमारी सिल्वर की या केले पत्ते की या जितनी भी पतली आइटमें हैं, पतली मतलब 80 जीएसएम से लेकर के और 180 जीएसएम तक, 80 जीएसएम टू 180 जीएसएम तक जितनी भी हमारी सिंपल आइटम्स हैं वो हम सब सिंपल आइटम में गिनते हैं। मतलब 80 से 180 जीएसएम तक के कागज की जो आइटमें हैं वो हम सिंपल में गिनते हैं। उसमें दोना भी आ गया, नाश्ता प्लेट भी आ गई, बड़ा दोना, छोटा दोना, नाश्ते की प्लेट 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, उसके बाद में खाना खाने की थाली 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, ये सभी वैरायटी को हम सिंपल प्लेट्स में काउंट करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद फैंसी आइटम। फैंसी आइटम में हम काउंट करते हैं वो आइटम है जो एक तो कागज में मोटी होती हैं, हार्ड होती हैं, जैसे कि बुफे प्लेट मैंने आपको बताई, या फैंसी लुक की होती हैं। फैंसी लुक में पार्टीशन, रोटी सब्जी चावल के लिए खाने वाली जो प्लेट है, इसे यूपी में भोजन थाल बोला जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से बोला जाता है, लेकिन हम इसे पार्टीशन प्लेट बोलते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग खांचे बने होते हैं, खाने बने होते हैं। तो पार्टीशन प्लेट हो गया। इसके बाद में माइका का जो मटेरियल होता है वो हैवी होता है, 200, 250, 300 जीएसएम का होता है, तो हम उसे फैंसी आइटम के अंदर कवर करते हैं। रिंकल प्लेट होती है, रिंकल बनाने का एक अलग तरीका होता है, डिजाइन होता है, तो हम रिंकल को भी फैंसी में कवर करते हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारा जो काम है वो सिंपल और फैंसी दो भागों में डिवाइडेड है। तो जो हम मशीन पसंद करने वाले हैं उस पर ये निर्भर करेगा कि हमें खाली सिंपल आइटम बनानी है या हम सिंपल और फैंसी दोनों वैरायटी बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसे कस्बे हैं जहां पे फैंसी आइटम बिकता ही नहीं है। वहां बुफे प्लेट, रिंकल प्लेट, पार्टीशन प्लेट इंसान मांगता ही नहीं है। आप मेरा पॉइंट समझे ध्यान से। अगर हम किसी इंटीरियर में हैं और हमारे यहां बिकता ही ये सिल्वर वाला आइटम है तो हम मशीन ऐसी पसंद करेंगे जिसमें हम सिंपल आइटम बना सकें। सभी किस्म की साइज तो सब बनाएं, 4 इंची से लेके और 14 इंच तक हम सारी आइटम बनाएं, लेकिन सिंपल वैरायटी की, फैंसी वैरायटी की आइटम ना बनाएं। अगर हम ऐसी जगह पर हैं और हमारा मार्केट सर्वे ये हमें सिखाता है तो हम बोलेंगे, और अगर हमारा मार्केट सर्वे हमें ये सिखाता है कि हमारे यहाँ पार्टीशन भी बन रहा है और हमारे यहाँ पे बफे भी चल रहा है और हमारे रिंकल भी चल रहा है और हमारे यहाँ सिंपल भी चल रहा है, तो हम एक कंबाइंड मशीन लेंगे जिसमें सिंपल और फैंसी दोनों बन जाए हमारे। तो ये जो अभी हमने सिंपल और फैंसी वाली बात अभी करी, ये आपको बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उसके बेसिस पर ही अब हमारा आगे का अगला टॉपिक चलेगा इन्वेस्टमेंट। आगे का अगला टॉपिक चलेगा इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो पॉइंट ये निकला कि इन्वेस्टमेंट हमें कितनी करनी है। हमारे को
हमारे को जो इन्वेस्टमेंट करनी है इस बिजनेस को करने के लिए, वो हमें क्या रखना है। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहता है लोगों के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिजनेस खड़ा होगा, बिजनेस खड़ा होगा तो प्रॉफिट बनेगा। तो एक बहुत ही बड़ा एक ये क्वेश्चन रहता है इन्वेस्टमेंट का, जो हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो पहली चीज तो हम ये रखेंगे अपने मन में, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लूं इतनी देर। बहुत बढ़िया, नेपाल से भी हैं, वाह वाह मिस्टर दीपू निगम नेपाल से, वेरी गुड। अरे वाह मिस्टर जीत पॉल, देखिए कितना अच्छा लिखा मिस्टर जीत पॉल ने। सर मुझे एक मशीन मैंने पहले भी ली थी, आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। क्या बात है, थैंक यू जीत जी। यही हम चाहते हैं, यही हम सभी लोगों के साथ चाहते हैं कि आपने एक मशीन ली थी और आज आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान करे कि आने वाले एक साल के अंदर आप एक की 5 मशीन करें, क्योंकि 5 मशीन होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा और काम करने का मजा आएगा। ठीक है जी, तो ये एक बहुत बढ़िया बात रही। मिस्टर रंजित फ्रॉम कटक, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सर बिहार से चलेगा मशीन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल चलेगा सर। बिहार में तो दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। बिहार में इतना डिमांड है, बेइंतहा डिमांड है। एक एक इंसान 5 लाख प्लेट बनाता है एक दिन में। मैं उन फैक्ट्रियों को जानता हूं जो एक फैक्ट्री एक दिन में 5 लाख प्लेट बनाती है। इतनी डिमांड है। और आने वाला समय डिस्पोजेबल्स का है। जितनी बीमारियां फैल रही हैं, जितनी लेबर कम हो रही है, जितना इंसान कम हो रहा है बर्तन धोने वाला, ये सब चीजें हमारे बिजनेस को ग्रो करने वाली हैं, तरक्की देने वाली हैं, तेजी लाने वाली हैं। एक शादी का सीजन आता है, पूरा हिंदुस्तान खाली हो जाता है। आपको नहीं मालूम होगा, मैं आपको बताता हूं। एक शादी का सीजन आ जाता है तो पूरा फैक्ट्रियां खाली हो जाती हैं, अच्छी अच्छी बड़े से बड़े गोडाउन खाली हो जाते हैं और माल बिक जाता है सारा, क्योंकि इतना इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होने के बाद फिर अगले दिन उसको इस्तेमाल करने को चाहिए होता है। तो अब हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पे आते हैं। मिस्टर आरन फॉर मणिपुर, अरे वाह ग्रेट, मणिपुर बहुत बढ़िया। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट। तो अब मैंने जिक्र करा था कि हमें सिंपल आइटम्स बनानी है या हमारे को फैंसी आइटम बनानी है। ये हमारा डिसीजन होगा मशीन का चयन करते टाइम, मशीन को चूज करते टाइम। अभी आपके स्क्रीन पे जो मशीन है उसका मॉडल है AJ1500P। इसे हम क्रैंक मशीन बोलते हैं। क्रैंक होता है लोहे का एक डंडा जो मशीन के अंदर घूमता है और डाई को अप एंड डाउन करता है। इसे हम क्रैंक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और क्रैंक की मशीन 4 इंच से 14 इंच तक सारी आइटमें बनाती है। इस मशीन का साइज 2 फुट से, सॉरी मैंने गलत शब्द यूज कर दिया, 4 इंच से 14 इंच तक सभी सिंपल आइटमें बनाती है। 4 से 14 सभी सिंपल आइटम बनाती है, जो 80 से 180 GSM की आइटम है। उसमें दोना, नाश्ता प्लेट, थाली सब कवर हो गया जी। इस मशीन का प्रोडक्शन 2000 पीस 1 घंटे में आता है। तो 10 घंटे के काम में हमने 20,000 पीस पैदा करा एक दिन के अंदर। बिजली इस मशीन के अंदर जो मोटर है वो सिर्फ आधे HP की है, हाफ HP की मोटर है। और हाफ HP की मोटर के अंदर हमारे हवा के ब्लोअर होते हैं, डाई के ऊपर हीटर होता है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन 3 किलोवाट की आती है। 3 आता नहीं है, लगभग 2 ही आता है। ये 3 हमने मैक्सिमम साइड पे लिखा है। बिजली की जो मोटर है वो आधे HP की है। घरों के अंदर नॉर्मली पानी की मोटरें या कुछ और मोटरें 1 HP की होती हैं। इस मशीन में तो सिर्फ हाफ HP की मोटर है। ठीक है जी, तो इसे घरेलू बिजली से चला पाएंगे आप। इस पूरी मशीन का जो प्राइस है वो है 60,000 रुपए। क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट की बात पर आए हैं तो हमें सारी चर्चा करनी है कि मशीन कितने की लेंगे, रॉ मटेरियल कितने का लेंगे, बाजार में पैसा कितना लगेगा और पूरे बिजनेस को करने में क्या हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है जी, अब हम इसकी एक वीडियो देखना चाहेंगे। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारी ऑल इन वन मशीन है, सॉरी ये हमारी क्रैंक मशीन है AJ1500P, जिसका प्राइस 60,000 रुपए हमने बताया। ये आधे HP की मोटर से चल रही है और ये डबल डाई की फुल ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें हमने नाश्ता प्लेट 7 इंच की नाश्ता प्लेट की 2 डाइयां इस टाइम लगाई हुई हैं।
7 इंच की प्लेट है, नाश्ते में बहुत काम आती है। शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना होगा जहां पर यह प्लेट ना बनती और बिकती हो। नाश्ता प्लेट हर हाल में, जितने हमारे चाट वाले हैं, जितने हमारे हलवाई हैं, हर जगह पर नाश्ता प्लेट बिकता ही बिकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे कागज के 2 रोल लगे हैं और दोनों ही रोल चल रहे हैं और पेपर डाई के पास अपने आप अंदर जा रहा है और पीस बन बन के अपने आप बाहर निकल रहे हैं। ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है। प्राइस 60,000 रुपये। कंप्लीट मशीन, मोटर, हवा के 2 ब्लोअर दिखाई दे रहे होंगे आपको। डाइयों के पीछे 2 हवा के ब्लोअर दिखाई दे रहे हैं। डाइयों के पीछे हवा के 2 ब्लोअर दिखाई दे रहे हैं। पीछे 2 रील कागज की लगी हुई हैं। इसका स्टैंड, इसके ब्लोअर, इसकी डाई, इसकी मोटर, जितना भी आपको इस टाइम इस स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये पूरा सामान इस प्राइस में ही आता है। फर्क इतना है, इसमें इस टाइम आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा है दोना प्लेट बनता हुआ। हम इसमें 2 डाइयां दोने की आपको फ्री देने वाले हैं। 6 इंच कागज से बनने वाले दोने की डाइयां इस मशीन में फ्री आती हैं। अब इसी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इसी मशीन पे थाली कैसे बनती है। इस टाइम हमारी ये मशीन थाली बना रही है और पीछे से 2 रोल लगे हुए हैं। इस दौरान मैं आपको एक नॉलेज और दे दूं। हमारी जो भी चर्चा चल रही है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको 100% नॉलेज दूं, लेकिन अगर इस दौरान कुछ भी आपको नॉलेज में कमी रह जाए तो हमारे दिए हुए इस नंबर पे, जो आप नंबर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके और आप हमारे बिजनेस एडवाइजर से अपनी नॉलेज ले सकते हैं। हमारे जितने भी बिजनेस एडवाइजर्स हैं, हमारी कंपनी के बिजनेस एडवाइजर्स हैं जिनको तजुर्बा है इस बिजनेस का पूरी अच्छी तरह से, आप इस नंबर पे फोन मिला करके बिजनेस एडवाइजर से पूरी नॉलेज ले सकते हैं। और अगर कहीं मेरी जरूरत पड़े तो मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ठीक है जी। तो अभी जो हमारी वीडियो चल रही है, इस वीडियो के अंदर हम थाली बनते हुए देख रहे हैं। इसमें पीछे 2 रोल कागज के लगे हैं और दोनों रोल एक बारी में, एक स्ट्रोक में 2 थाली बन रही हैं। एक स्ट्रोक पे 2 थाली बनकर बाहर आ रही हैं और हम 2000 प्लेटें 1 घंटे में पैदा कर रहे हैं। तो सेम मशीन में हमने छोटी डाइयां लगाई, 2 डाइयां लगा करके हमने काम करा। 4 इंच से लेकर के और 7 इंच तक की हमने 2 डाइयां लगाई और जब हमने बड़ी थाली लगाई तो हमने सेंटर में एक बड़ी थाली लगा करके प्रोडक्शन निकाल लिया। अब इस 60,000 रुपए की मशीन में क्या क्या इंक्लूडेड है हम वापस डिस्कस कर रहे हैं। हमारी AJ 1500P कंप्लीट मशीन है। आपको इसमें 1 रुपया खर्च नहीं करना, सिर्फ बिजली में देना है और मशीन चालू है। 2 दोने की डाइयां 6 इंच की हम इसके अंदर साथ में देते हैं। मिस्टर आगरा से थैंक्स अलॉट सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गोकुल जी, नंदुरबार, वाह वाह वाह। मिस्टर प्रेम मंदिर, बहुत बढ़िया सर। एक बार जरा विन 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 हो जाए, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही बात कर रहा हूं, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। एक विन विन विन, एक 3 बार विन विन का एक नारा हो जाए, जिससे कि हमें भरोसा हो जाए कि जो हम काम कर रहे हैं वो 100% विन कंडीशन में ही बनेगा। हाँ ठीक है जी, ग्रेट। तो अभी इस मशीन के अंदर हम एक लाइफ टाइम आपको टेक्निकल हेल्प दे रहे हैं। कोई ऐसी कंपनी हिंदुस्तान में नहीं है जो आपको टेक्निकल हेल्प एक जिंदगी भर की लिए दे। इंसान अलग है जो आपको फोन पर 100% हेल्प देने के लिए तैयार है। आपकी मशीन 1 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, आपको उस मशीन से मुतल्लिक कोई भी मदद चाहिए, कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए, आपको कोई चीज़ टेक्निकली समझ में नहीं आ रही है, तो वो आदमी आपको वीडियो कॉल करेगा, आपकी प्रॉब्लम को समझेगा और उसकी सॉल्यूशन करेगा। ये टोटली फ्री है हमारे हर DCL के कस्टमर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। इसके बाद जो भी इंसान हमारे से जुड़ता है और नया बिजनेस शुरू करता है, उसको हम 10 डायरेक्ट मीटिंग्स देते हैं। जो इंसान ने नया व्यापार शुरू करा, उसको हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद प्रोडक्शन निकालने में दिक्कत आए, हो सकता है उसको रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा हो सकता है उसको सेल्स करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो हमारे एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हैं, हमारे एक रिलेशनशिप मैनेजर हैं जो डेडिकेटेडली आपकी मदद करेंगे आज भी और आने वाले समय में भी। और स्टार्टिंग में मशीन खरीदने के बाद 10 मीटिंग्स आपके लिए 100% फ्री हैं, वीडियो कॉल पे मीटिंग्स, और उसके बाद भी आप हमारे रिलेशनशिप मैनेजर के साथ ऑन कॉल बातें रख सकते हैं अपनी। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, आप पेमेंट किस तरह से करना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हमें
पूरा पेमेंट लेकर काम करने की कोई ऐसी इच्छा नहीं होती है। हमने बड़े ही प्यारे पेमेंट प्लान्स बनाए हैं। अगर आज आप किसी भी जगह से बैठे हैं हिंदुस्तान की, चाहे आप असम में हैं, चाहे बिहार में हैं, चाहे नागालैंड में हैं, चाहे कहीं पर भी हैं, मणिपुर में हैं, कितनी भी दूर हैं, हम पेमेंट प्लान आपको एक बड़ा ही फ्लेक्सिबल देते हैं, जिसके अंदर 20, 30, 50 की स्कीम होती है। 20% जिस टाइम आप ऑर्डर देते हैं, 30% जिस टाइम आप मशीन हम दिल्ली से निकालते हैं, और 50% जब मशीन आपके शहर में पहुंच जाती है। 50% मशीन आपके शहर में पहुंच गई, आप ट्रांसपोर्ट के गोडाउन में गए, अपने शहर के जो ट्रांसपोर्ट का गोडाउन है वहां गए, अपनी निगाह से, अपनी आंखों से आपने अपना सारा सामान देखा। जब आपको तसल्ली हो गई कि मेरा सामान आ गया है, तो आप बैलेंस 50% पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और तब आपको ट्रांसपोर्टर आपका माल देगा। तो एक बहुत ही बढ़िया पेमेंट प्लान, पेमेंट की तसल्ली के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो डरते हैं, जबकि हमारी 30 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन फिर भी इंसान में पैसे को लेकर डर होता है। तो वो उस काम को करने के लिए आप 20, 30, 50 का पेमेंट प्लान यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी दूसरी एक बहुत बड़ी बात, हमारे जैसे कि मैंने बताया, हमारे डीलर्स हैं, अरे वाह वाह वाह, विन विन विन, क्या भीड़ लगी है, मजा आ गया देख करके, मजा आ गया जी देख करके, विन 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 की भीड़ लग गई जी। 100% विन होंगे, अब तो कोई बचा नहीं सकता। तो अभी डीलरशिप का जो हमारा एक अपॉर्चुनिटी है, जिन जगहों पे हमारे डीलर्स हैं वो तो हमारे परमानेंट डीलर्स हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, वो जगहें उनके लिए लॉक हो गई। लेकिन आप अगर ऐसी जगह से आ रहे हैं जो कि हमारे पुराने डीलर से कुछ दूरी पर है, तो हम आपको डीलरशिप की एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, डीसीएल के परिवार में जोड़ने की कोशिश करते हैं आपको, जिससे कि आप भी अपना व्यापार अच्छे से चलाएं पेपर प्लेट का, और आने वाले इंसान जो और इस काम को करना चाहे वो आपकी मदद लेकर के और उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। उसके अंदर आपका फायदा, क्योंकि डीलरशिप के अंदर एक डीलरशिप प्रॉफिट दिया जाता है जो हम अपनी जेब से देते हैं, कस्टमर की जेब से नहीं लेते हैं। कस्टमर को मशीन 60,000 की ही पड़ेगी, उसको 61,000 नहीं देने, लेकिन उस 60,000 के अंदर कंपनी की तरफ से डीलर को एक प्रॉफिट मिलता है अपनी मेहनत के लिए। तो वो एक चैनल पार्टनर्स आप हमारे बन जाते हैं, तो लाइफ लॉन्ग एक आपको पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है, जो कि कंटिन्यूस चलती रहती है। तो वो एक डीलरशिप की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा पॉइंट है एक। उसके बाद में हम इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे रहे हैं। इस प्राइस के अंदर दिल्ली से लेके आपके यहाँ तक का जो भाड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन है, आप बलिया में हैं, असम में हैं, नागालैंड में हैं, कहीं पर भी हैं, वो दिल्ली से आपके यहाँ तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी 60,000 में इंक्लूडेड है। इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग, जो इस मशीन को चलाने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए टेक्निकल आदमी आएगा, हमारा टेक्नीशियन आएगा, वो इसी प्राइस में इंक्लूडेड है। आपको उसके आने जाने का कोई किराया भाड़ा नहीं देना, आपको उसकी कोई सर्विस चार्ज नहीं देने, आपकी वो सारी चीजें इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग, वो आपके यहाँ जाएगा, तसल्ली से आपके यहाँ काम सिखाएगा और आपसे एक सेटिस्फैक्शन लेटर साइन करवा के वापस आएगा। जब तक आप उस सेटिस्फैक्शन लेटर को साइन नहीं करते, हम मानते हैं कि आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। तो ये सेटिस्फैक्शन लेटर साइन करवा कर आएगा, इंस्टॉलेशन करके, ट्रेनिंग करके, ये सब चीज इसमें इंक्लूडेड है, फ्री है। इस 60,000 रुपए में ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग सब फ्री है जी। ठीक है जी। और 2 डाइयां दोने की हमने दी हैं। तो इतनी कम पूंजी के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई व्यापार स्टार्ट हो सकता है। 60,000 रुपए की रकम से हमने एक नया मशीन लेकर काम स्टार्ट कर लिया, और बाकी के हमने 20,000, 25,000 रॉ मटेरियल के लिए लगाए, तो हमारा बजट बना 60,000। अच्छा, इसमें जीएसटी अलग है, जीएसटी 60,000 के ऊपर होता है, वो हम डिस्कस कर पाते हैं कि जीएसटी कितना आपको पड़ेगा। वो एक आपका और हमारा पर्सनल लेवल पे बात होती है कि आपको जीएसटी कितना देना है। उसके बाद में रॉ मटेरियल पर हम मान के चलते हैं कि हम लगभग 20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 20,000 रुपए के अंदर लगभग 500 किलो माल आता है। अगर 50 रुपए की एवरेज पकड़ी तो 500 किलो माल की कॉस्ट बनती है 25,000 रुपए। तो 20-25,000 रुपए के अंदर हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। और इस मशीन के अंदर जो 2 डाइयां हमने दी हैं आपको धोने की, उन डाइयों के अलावा भी हमें डाइयां खरीदनी पड़ेंगी, नाश्ता प्लेट बनाने के लिए, थाली बनाने के लिए, क्योंकि बाजार में एक आइटम लेकर तो नहीं पहुंचेंगे। हमारे पास वैरायटी होनी चाहिए अपने काम को करने के लिए। कोई भी एक ग्राहक आपसे जब छोटा दोना लेगा तो नाश्ते की प्लेट भी वो आप ही से लेगा, वो दूसरे जने से नहीं लेने के लिए जाएगा। तो उस वैरायटी की आइटमों को बनाने के लिए मान के चलते हैं कि 20-25,000 रुपए का एक हमारे पास बजट होना चाहिए, जिसमें हम सभी किस्म की डाइयां खरीद सकें। तो मेरा ऐसा मानना है 60,000 की मशीन, 20,000 रुपए का रॉ मटेरियल और 20,000 रुपए की एक्स्ट्रा डाइयां आपके चॉइस की है। वो डाइयां आप 2,000 की लोगे या 20,000 की लोगे, वो आपकी चॉइस है। ये 1 लाख रुपए का बजट आप अपना पूरा व्यापार चला सकते हैं।
1 लाख रुपए के बजट के अंदर आपका पूरा बजट, पूरा व्यापार चल गया। 60,000 की मशीन, अप्रॉक्सीमेट 20,000 का रॉ मटेरियल, अप्रॉक्सीमेट 20,000 की डाइयां। इस 40,000 रुपए में आप कमी भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप 5,000 का रॉ मटेरियल लेकर शुरू कर सकते हैं। डाइयां शुरुआत में एक्स्ट्रा ना खरीद के, जो कंपनी आपको 2 डाइस दे रही है, उन 2 डाइयों के साथ काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन लाख रुपए के बजट के अंदर ये काम बहुत बढ़िया से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपनी दूसरी आइटम पर। जैसे कि मैंने आपके साथ जिक्र करा था कि हमारी जो पेपर प्लेट की वैरायटी है वो एक कैटेगरी है सिंपल आइटम की और एक कैटेगरी है फैंसी आइटम की। ठीक है जी। तो अगर तो आप खाली सिंपल आइटम बनाना चाहते हैं तो आप 60,000 रुपए वाली मशीन लेकर के काम कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि जी मेरे शहर में तो सिंपल और फैंसी दोनों बिकेगा, तो आप इस मॉडल को पसंद कर सकते हैं जिसका नंबर है FHY2R। इस मशीन का नाम है ऑल इन वन मशीन। ऑल इन वन मशीन मतलब जो सिंपल आइटम्स भी बनाए और फैंसी आइटम भी बनाए। मतलब अगर बाजार में 100 वैरायटी की प्लेट बन रही है तो आप उन 100 की 100 वैरायटी को बनाने के काबिल हैं। इस मशीन को लगाकर उन 100 की 100 वैरायटी की प्लेटों को बनाने के आप काबिल हो गए। ठीक है जी। सिंपल भी बना ली, फैंसी भी बना ली। फैंसी में जितनी वैरायटी आती है, बफे प्लेट, रिंकल प्लेट, पार्टीशन प्लेट, जितनी वैरायटी आती है जो आपने देखी है या नहीं भी देखी है, पेपर प्लेट की हर वैरायटी की प्लेट ये मशीन बना सकती है। 4 से 14 इंच तक बनाएगी। 2 फुट बाय 8 फुट की जगह लेती है। वही अपने घर के 10 फुट बाय 10 फुट के कमरे के अंदर हम काम कर पाते हैं। प्रोडक्शन 2400 पीस 1 घंटे की आती है। 2400 पीसेस पर आवर की आती है। GSM पहली वाली जो मशीन है उसमें हम 80 से 180 का माल बना रहे थे। इसमें हम 80 GSM से लेकर 600 GSM तक का माल बनाएंगे। कागज की मोटाई की बंदिश खत्म, क्योंकि ये ऑल इन वन मशीन है, ये हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी से चलती है, तो ये कितनी मोटी से मोटी प्लेट भी बना सकती है। 2 HP की गोदरेज कंपनी की इसमें मोटर होती है और इस कंप्लीट मशीन का प्राइस 1 लाख रुपए है। ठीक है जी। तो हम अगर सिंपल काम करना चाहते हैं तो हम 60,000 वाली मशीन पसंद करेंगे। अगर हम सिंपल और फैंसी दोनों काम करना चाहते हैं तो हम 1 लाख वाली मशीन पसंद करेंगे। तो इस तरीके से हमारा काम, हमें डिसीजन लेना है कि हमें कौन सी मशीन लेनी है। वो आप अपने एरिया को देखकर और अपने बजट को देखकर डिसीजन ले सकते हैं। इस 1 लाख की मशीन में क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। अब इसका वीडियो देखते हैं पहले एक बार। ये जो मशीन चल रही है इसके अंदर टाइमर लगा हुआ है और हमारे टाइमिंग के अकॉर्डिंगली मशीन चल रही है। इसमें जो इसके अंदर फीचर्स बड़े ही अलग हैं। ऑल इन वन मशीन के अंदर हमारे टाइमर होता है जिसमें आप स्पीड सेट कर सकते हैं, मशीन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं कम या ज्यादा। अभी आप देख रहे हैं इसमें बड़ी सुंदर डायमंड प्लेट बन रही है। ये जो डायमंड प्लेट है ये बहुत ही लेटेस्ट वैरायटी की प्लेट है। बड़ी सुंदर प्लेट होती है खाना खाने के लिए, नाश्ते के लिए। डायमंड की बहुत सारी वैरायटी इसके अंदर आती हैं। तो ये डायमंड प्लेट हम इस टाइम इस मशीन में बना रहे हैं। इस मशीन के अंदर हम अलग अलग वैरायटी की सारी चीजें बनाएंगे। डायमंड प्लेट, दोना, थाली, बुफे प्लेट। अभी मैं सारी वीडियोस आपको दिखाने वाला हूं इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या आइटम इसमें बन रही है। हर मशीन के ऊपर हमारा हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है। उस हेल्पलाइन नंबर के लिए जैसे मैंने अभी बताया था कि आज भी या 10 साल बाद भी आपको हमारी मशीन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर अलग नंबर है एक टेक्नीशियन का जो आपको हेल्प करता है। इसके बाद में देखिए अब इसी मशीन पे दोना कैसे बनता है। ये दोना इस टाइम 20 स्ट्रोक्स पर मिनट लग रहा है। पूरे इंडिया के अंदर कोई भी एक ऐसी मशीन नहीं है जो हाइड्रोलिक मशीन 20 स्ट्रोक्स पे चले। हाइड्रोलिक मशीन में DCL इज द ओनली वन कंपनी जिसके अंदर 20 स्ट्रोक्स पर एक मशीन चलती है। हाई स्पीड मशीन है। मतलब हमारी ऑल इन वन मशीन 2400 दोने 1 घंटे में बनाती है, जबकि मार्केट की ऑल इन वन मशीन 1000 या 1200 दोने 1 घंटे में बनाती है। तो हमारी मशीन की प्रोडक्शन बहुत हाई है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसकी स्पीड, ये जो टाइमिंग है इसकी अप एंड डाउन की, ये आप अपने मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। जो ऊपर मशीन में पैनल आपको दिख रहा है इसमें एक डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर, उस मीटर के अंदर टाइमिंग चलती हुई दिख रही है आपको, और उस मीटर के अंदर हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि हमारे को 1 मिनट में 10 स्ट्रोक लेने हैं
या हमारे को 1 मिनट में 20 स्ट्रोक लेने हैं, या आपकी मर्जी से कंट्रोल चलेगा। तो पीछे कागज के 2 रोल लगाए और 2 डाइयां चलाई, और हमने 4 इंच से 7 इंच तक 2 डाइयां लगा करके और फुल प्रोडक्शन ले ली, चाहे नाश्ता प्लेट की डाई लगाएं, चाहे दोने की प्लेट डाई लगाएं, चाहे जो भी हम लगाएं। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ये बनाएंगे। अब इसके अंदर आप देखिए बुफे प्लेट कैसे बनती है। ये हम एक ही मशीन की अलग अलग वीडियोस दिखा रहे हैं। यहाँ मशीन एक है, काम अलग अलग हो रहा है। पहले हमने डायमंड थाली बनाई थी, फिर हमने दोना बनाया, और अब हम बफे प्लेट बना रहे हैं। तो ये 3 आइटम है, इस तरीके से अलग अलग आइटम एक ही मशीन पे बनाए चले जा रहे हैं। डाई चेंज करेंगे और काम करेंगे, जो भी हम काम करेंगे उसी हिसाब से डाई लगा करके काम कर लेंगे। देखिए बुफे प्लेट बन रहा है, एकदम कड़क हार्ड प्लेट। इसको हाथ से दे करके बनाया जाता है सेमी ऑटोमेटिक मोड पे। आप इसको फुल ऑटोमेटिक जब कुछ काम करेंगे तो हम रोल से काम कर लेंगे, और जब हम सेमी ऑटोमेटिक काम करेंगे तो हम हाथ से काम कर लेंगे। तो आप मशीन पर सेमी ऑटोमेटिक तरीके से भी काम कर सकते हैं, और आप मशीन पर फुल ऑटोमेटिक तरीके से भी काम कर सकते हैं। आपकी मर्जी है आप कितना टाइम इसमें लगाना चाहते, कौन सा काम करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं। तो ये बुफे प्लेट देखिए, एक इंसान बैठा है कुर्सी पे आराम से, और कुर्सी पे बैठ करके बस शीट रख रहा है। डाई ने पंच मारा, कचरा बाहर निकल गया, कटिंग हो गई, डाई ने कटिंग कर दी, और प्लेट अपने हाथ में रेडी आ गई। तो उसी ही मशीन में, ऑल इन वन मशीन में हमने सेमी ऑटोमेटिक मोड पे काम करा। अब ये अगला आ गया रिंकल प्लेट। ये हमारे असम की साइड, महाराष्ट्र की साइड, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा बहुत चलती है। पेपर डिश बोलते हैं इसे, पेपर डिश। ये एक एक बारी में 10-10 प्लेटें बन रही हैं। आदमी 10 प्लेट एक स्ट्रोक में बना रहा है। देखिए हम काउंट करते हुए दिखा रहे हैं, 1, 2, इस तरीके से। मोटा जीएसएम है तो हम 4 या 5 पीस डालेंगे, अगर पतला जीएसएम है तो 10 डालेंगे। डिपेंड करेगा कितना मोटा कागज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पेपर ज्यादा मोटा है तो 4 या 5 पीस डालेंगे, और पेपर अगर पतला है तो 10 पीस डालेंगे। तो इस आइटम का भी प्रोडक्शन बहुत हैवी आता है। काम तो हम हाथ से कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन एक दिन में 30 हजार प्लेटें बनती हैं, 30,000 प्लेट्स पर डे। तो अब ये जो मशीन है ऑल इन वन, जिसके अंदर मैंने आपको अलग अलग वैरायटी का काम करते हुए दिखाया, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो बात करेंगे। 2 दोने की डाई हम इसमें भी साथ में फ्री देते हैं। लाइफ टाइम ऑन कॉल टेक्निकल हेल्प आपको मिलेगी, जैसे कि मैंने बताया आपको टेक्निकल हेल्प लाइफ टाइम मिलेगी हमारे यहाँ से। 10 फ्री 1-to-1 मीटिंग रहेंगी बिजनेस एक्सपर्ट के साथ, जो आपको गाइड करे कि जी आपको रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है तो कहाँ से सस्ता लेना है, प्रोडक्शन कम आ रही है तो कैसे बढ़ाना है, सेल्स में अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो सेल्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़। एक रिलेशनशिप मैनेजर आपको दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए, जो आपके साथ आगे रिलेशंस बना के चले। आपको कोई भी अगर सुझाव लेना है, कोई बिजनेस का आइडिया शेयर करना है, तो वो आपके साथ रिलेशंस बना करके चलेगा। डीलरशिप की अपॉर्चुनिटी, अगर आप हमारे एक ऐसे लोकेशन पर हैं जहाँ पे हमारे डीलर आपसे कुछ दूरी पर हैं, तो हम आपको वहाँ पर डीलर बना सकते हैं। जिस जगह पे हमारे डीलर हैं उस जगह पर हम डीलरशिप नहीं देंगे, क्योंकि हमने एक बार किसी से हाथ मिला लिया तो हमने मिला लिया, वो हमारे पक्के डीलर बन चुके हैं। आप खुद भी हमारे डीलर को अप्रोच कर सकते हैं, जो भी आपके नज़दीक की जगह है। जैसे कि मैंने बताया था कि आप हमारे बिजनेस एडवाइज़र को कॉल कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर, और मैं आपको मैसेजिंग के अंदर नंबर डलवा रहा हूं कंपनी का, उस नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं किसी भी ज्ञान को लेने के लिए। या फिर आप हमारे बिजनेस एडवाइज़र को फ़ोन मिलाकर अपनी लोकेशन अगर बताएंगे तो आपके नज़दीकी डीलर का नंबर वो आपको देंगे। हमारे बिजनेस एडवाइज़र को फ़ोन मिलाकर आप अपनी लोकेशन बताएंगे, अपनी सारी बिजनेस के बारे में बात करेंगे, तो आपके नज़दीकी बिजनेस एडवाइज़र डीलर का, आपके नज़दीक में जो हमारे डीलर हैं उनका नंबर दिया जाएगा। आप हमारे यहाँ डीलर के यहाँ जा सकते हैं, मशीन को देख सकते हैं, बिजनेस को समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं। इस मशीन के अंदर भी पेमेंट टर्म्स जो हैं फ्लेक्सिबल हैं, 20, 30, 50, 20% पहले देना है, 50% जब मशीन आप अपनी आंखों से देख लेंगे, आपके शहर में पहुंच जाएगी, तब देना है। ट्रांसपोर्टेशन इसमें भी इंक्लूडेड है, दिल्ली से लेकर आपके यहाँ तक का। इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग, जो टेक्नीशियन आपके यहाँ जाकर काम सिखा करके आएगा वो टोटली फ्री है, आपको उसको कोई पैसा नहीं देना है। वो आएगा, उसकी सर्विस फ्री है, उसका आना जाना इंक्लूडेड है, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है, आपको कोई पैसा अलग से नहीं देना। 1 लाख रुपए के बजट में सारा काम आ गया। तो अल्टीमेटली अब आज एक नया व्यापार करने के मूड से हमने इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें हम एक नया बिजनेस करने वाले को फोकस कर रहे हैं। वो लोग अलग हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, 1 से 5 मशीन ले जाना चाह रहे हैं, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन नया बिजनेस करने वाले के लिए 2 बिजनेस के पैकेजेस सबसे अच्छे हैं, पैकेज 1 और पैकेज 2।
पहले पैकेज की कॉस्ट आ गई 60,000 रुपए की और दूसरे पैकेज की कॉस्ट आ गई 1 लाख रुपए की। तो ये दो पैकेज आप अपने बिजनेस के, जो इंसान 60,000 की मशीन से शुरू कर रहा है वो लाख रुपए में अपना धंधा पूरा कर लेगा, और जो 1 लाख रुपए की मशीन से शुरू कर रहा है वो 1.5 लाख रुपए में पूरा कर लेगा। तो जिसको 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी हो पैकेज 1 ले ले, और जिसको 1.5 लाख रुपए में अपना व्यापार चलाना हो पैकेज 2 ले ले। ये हमारी अलग अलग डाइस की लिस्ट होती है जिसके अंदर अलग अलग वैरायटी की डाइस होती हैं। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप हमारे बिजनेस एडवाइजर से ये पीडीएफ ले सकते हैं। मिस्टर संदीप महाराष्ट्र से, मुंबई, वेरी गुड। मिस्टर विजेश परमर, वाह वाह, कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान। मैं थोड़ा सा ये भी आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एडवाइस डालें कि आपको पैकेज 1 पसंद आया, पैकेज 2 पसंद आया, किन लोगों को क्या चीज पसंद आ रही है वो थोड़ा सा एक डालें। पैकेज 1 60,000 रुपए वाला, पैकेज 2 1 लाख रुपए वाला, आपको कौन सा पैकेज पसंद आ रहा है वो लिख करके डालें। पैकेज 1 पैकेज 2 लिख करके डालें, 1 या 2 डालिए, खाली 1 नंबर डालिए, 2 नंबर डालिए, तो हमें पता लगेगा कि कितने लोगों को क्या चीज पसंद आ रही है इसके अंदर, और उसी के बारे में फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर बात कर पाएंगे। ये हमारी सारी डाइस की लिस्ट है जी। हमारी डाइस की रेट लिस्ट चल रही है। ये हमारे वापस कस्टमर आए मिस्टर सुजय कुमार मैसूर से, ये बहुत कामयाब बिजनेस चला रहे हैं। पैकेज 2 ग्रेट। संदीप महेश्वरी जी पैकेज 2, अपर्णा कोहली जी पैकेज 2, चिंतन जी पैकेज 2, वेरी गुड। विकास जी पैकेज 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑल इन वन मशीन है जी, एकदम 100% फुल प्रूफ आइटम है धंधा बनाने के लिए। बाजार में गए, किसी ने जो मांगा वो हमने तुम्हें दिया। कस्टमर ने बफे मांगा तो हमने बफे बना के दिया, उसने थाली मांगा तो थाली दिया, दोना मांगा तो दोना दिया। हम लड़ाई लड़ने निकले हैं तो पूरे हथियारों के साथ निकले हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम ना बना सकें। दुकानदार कुछ भी डिमांड करे हम बनाकर देने के काबिल हैं, हमारी मशीन बनाकर देने के काबिल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नंबर 2 की डिमांड, नंबर 1 की डिमांड दोनों बराबर है जी, दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, अपने में दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। ये लद्दाख से, जम्मू एंड कश्मीर से हमारे कस्टमर थे। मिस्टर अजय भागलपुर में अजय जी बहुत प्रिय कस्टमर हमारे। ये हमारे फैजाल भाई इधर जोधपुर से, रानी फ्रांडिस, ये सब हमारे अलग अलग कस्टमर्स हैं जी। राहुल जी, मिस्टर राजेश कर्नाटका से, शशि रंजन कुमार भागलपुर से, श्रीवासना, ये हमारे मिजोरम के कस्टमर हैं जिन्होंने हमसे काम करा और बड़े ही अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरी इनसे टच रहता है डायरेक्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सज्जन लोग, बहुत पोलाइट लोग, और उन्होंने बहुत अच्छा कामयाब बिजनेस करा। एमपी में इंदौर में है ये मैडम ज्योति जी, जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस तरीके से सभी ये वो लोग हैं। ये पूजन करते हुए देखिए कितनी प्यारी फोटो है, व्यापार को शुरू करके पूजन करते हुए की एक फोटो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। बड़ा ही अच्छा लगता है जब कोई इंसान हमारी मशीन को लेकर के और एक नया व्यापार शुरू करता है, और सबसे ज्यादा अच्छा तो तब लगता है जब वो 1 महीने के बाद बोलता है कि भाई साहब अब मैं अपना रोज का माल आराम से बेच रहा हूं, अब कुछ दिनों में एक दूसरी मशीन की प्लानिंग करूंगा। सबसे ज्यादा अच्छा तो उस दिन लगता है जब वो बोलता है जी एक मशीन की प्रोडक्शन तो आसानी से बेच पा रहा हूं और दूसरी मशीन लेने की प्लानिंग कर रहा हूं। उस दिन मजा आ जाता है, दिल को खुशी मिल जाती है, पूरी दिल को खुशी मिल जाती है कि अब आदमी कामयाब हो गया। जिसने पहली मशीन लगा करके और कामयाबी कर ली और वो दूसरी मशीन की प्लानिंग कर रहा है, तो उसका मतलब वो इंसान बिजनेस में कामयाब हो गया। ये एक हमारे कस्टमर है। मैं दिल्ली कोर लैमिनेशन से पतरौड़ी दूना का मशीन लेके आया था और ट्रेनिंग देने के लिए उनका बंदा यहाँ पे आया था और ट्रेनिंग वगैरह दिया। ट्रेनिंग से सेटिस्फाई है आप? सर हमने हमारे यहाँ से मशीन ली थी और हम, जैसे कि मैंने बताया कि जब वो ट्रेनिंग हो जाता है तो हम सेटिस्फैक्शन लेटर बनवाते हैं और सेटिस्फैक्शन वीडियो भी बनवाते हैं कस्टमर से। तो भाई साहब ने बोला कि हाँ जी मैंने मशीन ली थी और मेरे यहाँ पे मशीन का इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग हो चुका है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ काम करके। डिफरेंट वेबिनार, एक वेबिनार हम करेंगे अपने फॉर्म फिलर्स के लिए। जो भी हमारे इस फॉर्म को भर रहे हैं,
हम इनके लिए एक सेपरेट पर्टिकुलर वेबिनार करेंगे जो 1-to-1 होगा, और उसके अंदर हम और ज़्यादा डीप में, क्योंकि जब तक आप डिसाइड कर चुके होंगे कि मेरे को कौन सा मशीन लेना है, मुझे लेना है या नहीं लेना है, तो एक वेबिनार हम और कर लेंगे अपने उन लोगों के लिए जो इन फॉर्म्स को भर रहे हैं। ठीक है जी, तो याद रहे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भरें जरूर, जिससे कि हम आगे नेक्स्ट प्रकाश जी, हमारे यहां पर टोटल 22 किस्म की मशीनें हैं। हमारी एक मशीन है जिसको हम 3 बिजनेस मशीन बोलते हैं। ये सभी लोग सुने, क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि मैं चाहूंगा सभी लोग सुने ध्यान से। क्वेश्चन प्रकाश जी का है लेकिन आंसर मैं सबको देना चाह रहा हूं। एक मॉडल है जिसको हम 3 बिजनेस मशीन बोलते हैं। 3 बिजनेस मशीन, उसका प्राइस है 1,10,000 रुपए। जो हमारी पैकेज 2 वाला प्रोसेस था, ऑल इन वन मशीन था, वो 1 लाख का था, लेकिन ये 3 बिजनेस मशीन 1,10,000 की है। सिर्फ 10,000 रुपए बढ़ा करके आप पेपर प्लेट भी पूरी वैरायटी की उसमें बना सकते हैं, जितनी हम ऑल इन वन मशीन में बनाते हैं पूरी वैरायटी उसमें बनेगी, सिंपल फैंसी सब कुछ बनेगा। साथ में उस 3 बिजनेस मशीन में हम चप्पल बनाने का पूरा काम कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस, हम पैकिंग का काम कर सकते हैं, ब्लिस्टर पैकिंग। ब्लिस्टर पैकिंग अगर आपने देखी हो, टूथब्रश पैक होते हैं, प्लास्टिक नीचे कागज होता है, ऊपर प्लास्टिक होता है, या बर्तन साफ करने का जूना पैक होता है, मसाले पैक होते हैं, नीचे कागज होता है, ऊपर छाली की तरह प्लास्टिक होता है और उसके अंदर सामान भरा होता है, तो इसे ब्लिस्टर पैकिंग बोलते हैं। तो ये पैकिंग की सारी वैरायटी की पैकिंग का काम हम कर सकते हैं। जूना पैक करिए बाजार में बेचिए, मसाले पैक करिए बाजार में बेचिए, टॉफी पैक करिए, मसाले पैक करिए, ड्राई फ्रूट पैक करिए। 10-10 रुपए के ड्राई फ्रूट के पैकेट बिकते हैं छोटे छोटे से, आराम से बाजार में बेचिए। तो पूरा ब्लिस्टर पैकिंग का एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, चप्पल बनाने का पूरा एक बढ़िया बिजनेस है, और पेपर प्लेट बनाने का तो बिजनेस है ही। तो 3 बिजनेस कर सकते हैं 1,10,000 रुपए की मशीन पर। तो ये इनका मैंने प्रकाश जी का आंसर दिया। काफी सारे क्वेश्चन आ गए हैं लग रहा है प्रकाश जी के बाद में। अगला क्वेश्चन करूंगा, राजेश्वर यादव जी, 1 kg में कितने प्लेट बना तैयार होंगी और सबसे बड़ी चुनौती? रजनीश जी, आपने शायद ये सेमिनार पूरा अटेंड नहीं करा। इन सभी क्वेश्चंस का तो मैं आंसर दे चुका हूं। 1 किलो में पीस कितने बनेंगे ये मैंने समझाया था अभी। वो घर में थाली 58 पैसे की पड़ी थी, 52 पैसे का कागज पड़ा था, 58 पैसे की कॉस्टिंग आई थी, और 70 पैसे हमने बेचा था, 12 पैसे हमने कमाए थे। तो आपका कितनी प्लेट बनेंगी, कैसे बेचेंगे? तो भाई उंगली पकड़ के तो कोई चलाता नहीं है, हम बड़े हो चुके हैं, बच्चे तो है नहीं, है ना जी। तो कंपनी आपको सपोर्ट दे रही है, आपको पूरा रॉ मटेरियल के सोर्सिंग दे रही है, एक सही मशीन दे रही है, टेक्निकल हेल्प दे रही है। उसके बाद आपने आसपास के 20, 30, 50 किलोमीटर के दायरे में जाइए और अपना एक विजिटिंग कार्ड बनाइए और उसके साथ सैंपल दीजिए सामने वाले को और बताइए भैया तेरे को जो डिमांड हो मुझे बता, मैं तेरे को दूंगा। तो अपने आसपास के 50 किलोमीटर के दायरे में आराम से बेच सकते हैं, है ना जी। मशीन कितने की होगी आपका क्वेश्चन है, वो भी मैंने बताया कि 60,000 रुपए की एक मशीन और 1 लाख की एक मशीन है, आपका चॉइस रहेगा। ठीक है जी। नीरू जी, नंबर 2 का मशीन पसंद आ रहा है आपको, वेरी गुड। प्रदीप सक्सेना जी का क्वेश्चन है, क्या हम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्रेडिट कार्ड यूज करके आप आराम से काम कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज योर क्रेडिट कार्ड। विनोद भारती जी, लोन की सुविधा, लोन लेना है अगर विनोद जी, तो लोन का ऐसा है कि लोन सरकार बहुत अच्छे से दे रही है। हम या कोई भी प्राइवेट कंपनी के पास अधिकार नहीं है लोन देने के, सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री योजना PMEGP प्रधानमंत्री योजना चलती है, जिसके अंदर 1 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ रुपए तक का लोन आसानी से मिलता है। 10 लाख रुपए तक के लोन तो बिगर किसी कोलेटरल और बिगर किसी चीज के बहुत ही आसानी से मिलता है। प्रधानमंत्री योजना है, मुद्रा योजना है, स्वयं रोजगार योजना है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप अपने बैंक में जाएं, अपने बैंक नियरेस्ट सरकारी बैंक में जाएं, सरकारी बैंक याद रहे, वहां पे मैनेजर से मिलें, मैनेजर से बोलें कि मुझे लोन लेना है, उनके बताए हुए किसी इंसान को पकड़ें, मैनेजर साहब से बोले हाथ जोड़ के कि मैनेजर साहब सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए मुझे कोई इंसान मिलवा दीजिए, मैं उसको फीस देने को तैयार हूं, क्योंकि वो जो इंसान होगा वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाएगा, आपकी सारी कागजी कार्रवाई भी पूरी करेगा और बैंक उसके कागजों से संतुष्ट हो जाएगा। अगर आप अपना कागज खुद एक एक करके देते जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। किसी एक इंसान को, बैंक मैनेजर की मदद से एक इंसान को पकड़ें जो कुछ पैसे आपसे लेकर 5,000 या 10,000 रुपए लेकर के आपको सर्विसेज दे और वो सारी कागजी कार्रवाई को पूरा करके बैंक में दे, जिससे कि आपको लोन मिल सके। तो ये बात ध्यान रहे कि किसी एक इंसान की हेल्प जरूर लीजिएगा और वो इंसान होना चाहिए बैंक मैनेजर के रेफरेंस वाला, बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए। तो आपकी बैंक के लोन बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है जी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड का क्वेश्चन हो गया, लोन की बात हो गई। अगर सर 1 लाख में इतने बेस्ट बिजनेस हैं तो लोग बेरोजगार क्यों हैं? भैया बिजनेस तो वही कर पाता है जो मेहनत करता है। 1 लाख रुपए होना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 लाख रुपए होने के बाद मेहनत करना और उस पैसे को पैदा करना इंपॉर्टेंट है। आप मेरे से 1 लाख की मशीन लेकर जाएं और आप उसमें प्रोडक्शन ही ना निकालें, आप रॉ मटेरियल ही ढंग से ना खरीदें, माल ही ढंग से ना बनाएं, बाजार में माल बेचने ही ना जाएं, तो 1 लाख रुपए की मशीन कमा के थोड़ी ना देगी। कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा, कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, है ना जी। तो ये इस बात का आंसर रहा। उड़ीसा में गंजम के अंदर हमारे डीलर है नहीं है सर, आप चेक कर सकते हैं, हमारे बिजनेस एडवाइजर को कॉल करके अपना लोकेशन पता कर लीजिए। शीट का बफे शीट का डिटेल्स नहीं बताया। बफे शीट कुमार सुनी जी, बफे शीट का दाम लगभग 1.5 रुपए से लेकर और ₹2.25 तक है। उड़ीसा वगैरह में तो ₹1.20 का माल चलता है, क्योंकि हल्की क्वालिटी चलती है। जो गत्ता है बफे का वो हल्का है, तो वहां पर तो ₹1.25 का भी मटेरियल चलता है। आंध्रा और तेलंगाना में ₹1.10 ₹1.20 की शीट मिलती है। हमारे यूपी बिहार का जो बेल्ट है यहाँ पे हैवी क्वालिटी चलती है, जैसे मैंने बताया कड़कपन, कागज का कड़कपन, ये जो गत्ता है ये कड़क कितना होगा उसी हिसाब से महंगी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जो चलता है वो चलता है लगभग ₹1.60 ₹1.70 का रेट। आज की तारीख का जो रेट है ₹1.60 ₹1.70 का है जी। सुना है इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोलिक मशीन का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत है, तो 2 HP की मोटर है जी उसके अंदर। अगर 2 HP की मोटर है तो क्या हो गया, आइटम भी तो उसी हिसाब से बना रहे हैं। अगर बफे प्लेट बना रहे हैं तो उसमें मुनाफा ज्यादा है, अगर मुनाफा ज्यादा है तो बिजली का बिल दे दिया तो क्या परेशानी है अपने को, है ना जी। इसी तरीके से हम पार्टीशन प्लेट बना रहे हैं, जो भी आइटम हम फैंसी बना रहे हैं उसका अंदर मुनाफा ज्यादा है। 1,10,000 रुपए की मशीन मिलेगी, जो भाई साहब का क्वेश्चन था हिना जी का, 1,10,000 की मशीन कंप्लीट आएगी, 2 धोने की डाइयां साथ में आएंगी। फिर चप्पल के लिए और ब्लिस्टर पैकिंग के लिए जो आपको डाइयां, जैसे आप पेपर प्लेट के लिए अलग अलग खरीदते हैं, उसी तरीके से चप्पल के लिए और ब्लिस्टर पैकिंग के लिए भी आप डाइयां खरीदेंगे। 9 के इलेक्ट्रिक बिल इज इनफ, हाँ जी बहुत हो जाएगा जी। इन मशीन को लेने के लिए जी आप हमारे बिजनेस एडवाइजर को कॉल कर लीजिए, या फिर हम एक फॉर्म हमने डाला हुआ है, इस फॉर्म के ऊपर जो लोग सीरियस हैं इस काम को करने के लिए उन फॉर्म को भरें, और उन फॉर्म को भरने के बाद जो लोग अब हमारे स्क्रूटनी होंगे उनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे यहां से बिजनेस एडवाइजर का खुद ही फोन आपके पास आ जाएगा और वो आपको इस बिजनेस के बारे में आगे ज्ञान दे पाएंगे अच्छी तरीके से। जब सीजन आता है तो रॉ मटेरियल हमारे इधर मिलते ही नहीं है सर, बिल्कुल गलत है। रॉ मटेरियल वालों की देने की जिम्मेदारी मेरी रही। एक एक जगह पर 5-5 रॉ मटेरियल वाले दूंगा, रोज का 1 ट्रक माल चाहिए तो उतना भी मिलेगा, रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना मिल सकता है जी। We can afford to buy if it is in this machine, but the only thing is competitive of the business. सर कंपटीशन तो हर काम में है सर, कंपटीशन तो अभी भी कम है। कम से कम आइटम तो ऐसा है जिसको खा करके आदमी फेंक देता है, आइटम तो डिस्पोजेबल है ना, तो डिमांड तो जिंदगी में खत्म नहीं होगी। तो डिमांड इतना है कि कितना भी कंपटीशन आ जाए कोई फिक्र नहीं करने का है उसका। मोनोपोली आइटम ढूंढने निकलेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, धंधा नहीं मिलेगा। ऐसा कोई धंधा नहीं होता जो आप इकलौते कर रहे हो या अकेले कर रहे हो। अरे धंधा में तो हर एक बिजनेस में कंपटीशन है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं है। कर्नाटका के अंदर ब्रांचेस किधर है सर? बीदर में है, यादगीर में है। आप हमारे बिजनेस एडवाइजर को कॉल कर लीजिए, आपके नियरेस्ट ब्रांच बताएंगे। आप लोग सभी लोग जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं उसमें जो भी इंसान चेक करना चाहता है कि हमारे डीलर्स किधर हैं, वो हमारे दिए हुए नंबर के ऊपर या तो फॉर्म भर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप हमारे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिए, तो आपको बिजनेस एडवाइजर नॉलेज दे देगा कि आपके नियरेस्ट डीलर कौन है। फॉर्म का लिंक हमने दिया हुआ है इसके अंदर, इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दिया हुआ है। हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इस टाइम जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमने फॉर्म का लिंक दिया है। उस डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसे प्रेस करेंगे तो वहां पे अपना नाम नंबर डाल देंगे तो काम हो जाएगा।
आपका गोडाउन से रॉ मटेरियल 500 kg मंगाया है, खर्चा आएगा गंजम डिस्ट्रिक्ट का। सर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा प्रशांता कुमार जी ने कि 500 किलो मटेरियल अगर आप दिल्ली से मंगाएंगे तो क्या खर्चा आएगा। तो प्रशांता जी, हम क्या करेंगे कि हम गंजम के आसपास का रॉ मटेरियल वाला पकड़ेंगे पहले, फिर हम उससे प्राइस लेंगे। अगर उसने फॉर एग्जाम्पल आपको प्राइस दिया 50 रुपीज पर केजी रॉ मटेरियल का, अप्रॉक्सीमेट बात कर रहे हैं, और अगर दिल्ली में भी वो मटेरियल 50 रुपए किलो मिल रहा है तो हम गंजम से ही खरीद लेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आपको गंजम वाले ने प्राइस दिया 50 रुपए पर केजी और वो मटेरियल दिल्ली के अंदर, हम क्वालिटी डिफाइन नहीं कर रहे हैं अभी, अगर वही मटेरियल अपने को दिल्ली में 40 रुपए में मिल रहा है तो हम दिल्ली से खरीद लेंगे, क्योंकि 40 रुपए का मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन लगाकर 5 रुपए किलो का भाड़ा देकर भी 45 में आपके घर पहुंच जाएगा। तो अपना मोटिव तो ये है कि अपने को रॉ मटेरियल सस्ता मिलना चाहिए, वो आए दिल्ली से या अपने नजदीक से, अपने को उससे लेना देना नहीं, अपने को सही रेट में अपने घर पहुंचना चाहिए, सही क्वालिटी पहुंचनी चाहिए, सही प्राइस मिलना चाहिए, ये अपने लिए मोटिव होना चाहिए रॉ मटेरियल खरीदते टाइम, और उसके लिए हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। कर्नाटका के डीलर के लिए जी आप बिजनेस एडवाइजर्स को कॉल कर लीजिए, नंबर हमने दिया हुआ है, फॉर्म भर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको नजदीक के डीलर्स पता लग जाएंगे हमारे। इसमें निरंजन जी ने लिखा 3 लाख रुपए तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। निरंजन जी, अगर आप 3 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हम एक सीढ़ी और बढ़ जाएंगे, हम ये दोनों ही मशीन ले लेंगे, हम ये दोनों ही मशीन ले लेंगे। जितना सिंपल आइटम है वो हम बना लेंगे अपने 60,000 रुपए वाले मशीन से, पैकेज 1 से, और जितना फैंसी आइटम है वो हम बना लेंगे 1 लाख रुपए वाले मशीन से। तो हम मिक्स करके काम करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगा और हम ज्यादा प्रोडक्शन निकाल के कमा पाएंगे। अब जी इन्होंने बोला बेबो एंड अमन ब्लॉग्स के नाम से है, इन्होंने क्वेश्चन ये है कि बिहार में कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन का आंसर देता हूं जी, चलो आपको सबसे पहले। अरे कंपटीशन कौन से धंधे में नहीं है। आज आप एक मशीन ऑल इन वन लगा के काम शुरू करते हैं, आपने उसमें 3 या 4 वैरायटी के माल बनाए, 3-4 वैरायटी का माल बनाने के बाद आपको नजर आ गया कि मेरी ये आइटम सबसे ज्यादा बिकती है। लेट्स एज्यूम आपने दोना बनाया, नाश्ता प्लेट बनाई, थाली बनाई और बफे प्लेट बनाई, 4 आइटम बनाई आपने। बिहार वाले भाई सब के लिए जवाब दे रहा हूं, सभी के लिए ये क्वेश्चन आंसर है। आपने 4 आइटमें बनाई, लेकिन इसके अंदर जो बुफे प्लेट है वो आपको लग रहा है मेरी बहुत बिक रही है, तो बुफे प्लेट के लिए हम एक अलग मशीन लगा लेंगे जिसमें हम बुफे प्लेट की हाई प्रोडक्शन निकालेंगे। डिफरेंट वेबिनार, एक वेबिनार हम करेंगे अपने फॉर्म फिलर्स के लिए, जो भी हमारे इस फॉर्म को भर रहे हैं, हम इनके लिए एक सेपरेट पर्टिकुलर वेबिनार करेंगे जो 1-to-1 होगा, और उसके अंदर हम और ज़्यादा डीप में, क्योंकि जब तक आप डिसाइड कर चुके होंगे कि मेरे को कौन सा मशीन लेना है, मुझे लेना है या नहीं लेना है, तो एक वेबिनार हम और कर लेंगे अपने उन लोगों के लिए जो इन फॉर्म्स को भर रहे हैं। ठीक है जी, तो याद रहे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भरें जरूर, जिससे कि हम आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़ा पाएं अपने काम को लेकर के। तो हमारा बात हो रहा था कि कंपटीशन को लेकर के आज हमें पता लग गया कि हमें बफे की प्लेट हमारी डिमांड में है, और हमने 1 रुपये 60 पैसे में उसका शीट खरीदा, और अभी इस मशीन पे जब हमने काम करा तो हमने 20 पैसे का कन्वर्जन दिया, 1 रुपये 80 पैसे हमारे घर में पड़ गया, 2 रुपये की प्लेट हमारी बिक रही है, तो हमें 20 पैसे का मुनाफा आ रहा है। लेकिन इस मशीन के ऊपर जो हम प्लेटें बनाएंगे वो 4000 पीस बनाएंगे एक दिन के अंदर, बफे की प्लेटें, तो 4000 पीस के हिसाब से हमारे को मुनाफा आया सिर्फ 800 रुपए का। तो इसी काम को जब हम कर लेंगे और हमारे मन में भरोसा आ जाएगा कि हमारी बुफे की प्लेट बिक रही है, तो हम अलग एक मशीन लगाएंगे जो स्पेशली बुफे प्लेट बनाए, और वो 4000 पीस ना बना करके दिन के 20,000 पीस बनाए, 4000 पीस ना बना के 20,000 पीस बनाए, तो मुनाफा तो वही 20 पैसे रहेगा, लेकिन टर्नओवर बढ़ जाएगी। तो 20,000 प्लेटें रोज की बनाओगे और 20 पैसे भी कमाया तो 4,000 रुपए रोज की कमाई हो गई, 4,000 रुपए रोज की कमाई हो गई बुफे प्लेट बनाने से। सिर्फ अगर हम 20,000 प्लेटें एक दिन में बनाने लायक हो जाएं तो उसके लिए एक हम अलग मशीन लगा करके और अपने बिजनेस को बढ़ा करेंगे और पैसे की आमदनी को भी बढ़ा करेंगे। मेरे ख्याल से मैं काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे चुका हूं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अब हमारे जो नेक्स्ट वेबिनार होगा, जो लोग अब छट करके इस काम को करने में पक्के इच्छुक हैं वो या तो वेबिनार को फॉर्म भर लें, या फिर हमारे बिजनेस एडवाइजर से बात करके अपने नियरेस्ट डीलर का पता कर लें, या फिर मेरे से हमारे बिजनेस एडवाइजर के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। हमारे बिजनेस एडवाइजर आपको वीडियो कॉल पे पूरी जानकारी दे देंगे। मतलब अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कई बहुत अच्छी गैदरिंग है आज, आप लोग काफ़ी लोगों ने ज्वाइन करा है, तो जो अब इसमें इंटरेस्टेड है
वो स्क्रूटनी हो जाएंगे और फिर हम उनके साथ पर्सनल लेवल के ऊपर आपके काम को जमा करके कैसे शुरू करना है, कैसे मशीन का चयन करना है, कौन सी डाइयाँ लेनी है, आपके एरिया में कौन कौन सी आइटम चलती है वो भी हम निकाल करके आपको बता सकते हैं कि आप अगर भागलपुर से हैं तो आपकी कौन सी आइटमें चलती हैं, आप कर्नाटका में हैं तो क्या चलता है, महाराष्ट्र में है तो क्या चलता है, वो पूरी नॉलेज हमारे पास है। तो वो डाइयों का सजेशन हम आपको देंगे, एक पैकेज बनाएंगे, एक कोटेशन बनाएंगे, वो कोटेशन आपको भेजेंगे जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ के और उस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज के लिए काफ़ी हुआ और इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। आज हमने लगभग 1.5 घंटे का वेबिनार करा है। हमने 12 बजे स्टार्ट करा था, सही 1:30 बज रहे हैं इस टाइम, और पूरे 1.5 घंटे के अंदर मैंने अपने दिल और जान से कोशिश करी है कि मैं आपको पूरा इस बिजनेस का ज्ञान दे सकूँ। मशीन लेना या ना लेना, काम शुरू करना या ना करना, सब आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी इस वेबिनार को करने की सिर्फ और एक कोशिश थी कि जो इंसान एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, मुनाफा कमाना चाहता है, अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहता है, मैं उसके किसी काम आ सकूं, और अगर वो तरक्की करेगा तो मुझसे ज़्यादा खुशी इंसान इस धरती पे दूसरा कोई नहीं होगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। नहीं, वंश नेक्स्ट वेबिनार में नेक्स्ट वाले में चैट्स नहीं देखेंगे, रिकॉर्डिंग में। No sound comments.